1 to 1 to 50-50 आया। That's good, आपने दिल से आंसर दिया ना, बहुत बहुत बढ़िया बात है। ओके ओके, चलिए मेरा आंसर सुन लीजिए। अब पहले वाला को हम बोलते हैं लेजीनेस, मतलब नहीं करना है। दूसरे वाले को लेजीनेस नहीं बोलते, दूसरे वालों को बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन समझते हैं? परेशान हो गया। पहले वाला है आलसी, दूसरे वाला है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन इज एक्चुअली अ डिजीज। One more time मैं बोलता हूँ, frustration is actually a most dangerous disease. First one is called laziness, the next one is called frustration. Frustration is the most chronic damaging disease. मतलब आप खुद क्या एग्जाम्पल देके सोचिए। एक है कि आप सपोज अभी सिलीगुड़ी में बैठे, सिक्किम में बैठे, नॉर्थ ईस्ट में बैठे, दिल्ली में बैठे, जहां पे भी, नेपाल में कहीं पे बैठे। एक है कि आपको करना ही नहीं है, आज चुपचाप बैठे रहना है, कल भी चुपचाप बैठे रहना है, नेक्स्ट हफ्ते भी चुपचाप बैठे रहना है। दूसरा है आपको मतलब रेगुलर काम पे जाना है, भाग दौड़ करना है, कुछ करना है जिंदगी में, लेकिन कैसे भी नहीं कर सकते हो, पूरी तरह लॉक करके रखा हुआ है, हाथ पैर जंजीर से बांधा हुआ है। एक होता है कि आप हाथ पैर हिलाने नहीं चाहते हो, ऐसे बैठे हो, और दूसरा होता है कि हाथ पैर को ऐसे बांधा हुआ है। कौन सा वाला आपको ज्यादा परेशान करेगा? ये हाथ पैर बांधा वाला ज्यादा परेशान करेगा, राइट? इट मीन्स दैट इज कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन, दैट इज ब्रेन्स एंड न्यूरोलॉजी डिजीज। It means the brain is actually having the negative activity, and that is the neurological problem. It means अगर ये brain के अंदर always frustration घुस रहा है, constant frustration घुस रहा है, brain के अंदर negative exercise हो रहा है, brain के अंदर negative activity हो रहा है, automatically वो negative signals पहुंचाएगा body के हर एक organ को। That is the reason आप घर में बैठो आराम से, कुछ भी परेशानी नहीं है, भाग दौड़ नहीं है, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, कुछ भी नहीं है, राइट? कुछ भी नहीं है, ना फिजिकल एक्सरसाइज, ना भाग दौड़ है, ना कुछ वजन कैरी करना है, ना खड़े खड़े मीटिंग देना है। लेकिन इंडिया में 55% पॉपुलेशन ने ये रिपोर्ट किया है कि उनको घुटनों में दर्द हो रहा है। आप में से किसी को यहाँ पे नी में पेन हो रहा है? कभी कभी ऐसे ही बैठे, कोई कामकाज नहीं, आपको कभी कभी नी में पेन हो रहा है, घुटनों में, मतलब लाइक जस्ट अबव द नी, घुटना होता है ना, घुटने के ऊपर थोड़ा आपको कभी कभी दर्द होता है, आप में से किसी को? 55% इंडियन पॉपुलेशन ने बोला है कि कभी कभी लोगों को घुटनों में दर्द हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्यों घुटनों में दर्द हो रहा है। आदमी का कामकाज नहीं है, रिलैक्स्ड है, लेटा है, टीवी देख रहा है, शाहरुख खान का डांस देख रहा है ना, सब कुछ बढ़िया सा है, खाना पीना टाइम लिए, ना खड़ा होकर प्रोग्राम देना है, ना गाड़ी चलाना है, लेकिन घुटनों में दर्द जरूर है। आप में से कोई है? मुझे कभी कभी खुद होता है, कुछ टाइम से खुद कभी कभी हो रहा है। मैं जब समझ नहीं पा रहा था तब मैं उसके ऊपर रिसर्च करने लगा, मेरे कुछ रिसर्चर से बात करने लगा, एंड पीपल स्टार्टेड सेइंग यस, घुटनों में बहुत लोगों को, हिंदुस्तान में बहुत लोगों को दर्द हो रहा है, कामकाज नहीं है फिर भी घुटनों में दर्द। जब पहले इतना कामकाज था, घुटनों में नो दर्द, अभी बैठे बैठे घुटनों में दर्द। इट इज एक्चुअली, आपको क्या फील हो रहा है? वो घुटनों में दर्द है, आपको फील हो रहा है वो नी का पेन है, ये यहाँ पे नी है, आपको फील हो रहा है वो नी का पेन है, सबको वही फील हो रहा है कि वो नी का पेन है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, वो नी का, वो घुटनों का दर्द नहीं है, वो दर्द है न्यूरो का, वो नर्व का पेन है। घुटनों में जो नर्व जाता है, हर ऑर्गन में नर्व जाता है, आंखों में जा रहा है, कान में जा रहा है, जीभ में जा रहा है, स्किन में जा रहा है, जो नर्व्स हैं, यू नो द नर्व जो है, जो भी नाड़ी है, नाड़ी तो पैंक्रियास में एक नाड़ी जा रहा है, स्टमक में, लिवर में, किडनी में, आंखों में, कान में, हर जगह नाड़ी जा रहा है। जो नाड़ी घुटनों में जा रहा है, नी में, वो नाड़ी का जो सिग्नल ब्रेन से तो नेगेटिव जा रहा है, वो नाड़ी का दर्द है, वो आपके जॉइंट का पेन नहीं है। पेन जॉइंट में फील हो रहा है, लेकिन जॉइंट का प्रॉब्लम का पेन नहीं है। जो नी, राइट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो नी का पेन नहीं है, नी का जो जॉइंट है ना, वो नी का पेन नहीं है, वो नी में पेन फील हो रहा है, लेकिन वो जॉइंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पेन न्यूरो का है। जो नर्व जा रहा है नी में, वो इतना नेगेटिव सिग्नल लेके जा रहा है कि ऑटोमेटिक आपको वहां पे दर्द हो रहा है। हमें लग रहा है हमारे घुटनों में कुछ प्रॉब्लम है, घुटनों में प्रॉब्लम नहीं है, बट दर्द घुटनों में हो रहा है बिकॉज नर्व सिग्नल्स कंप्लीटली नेगेटिव जा रहा है। दिस इज द प्रॉब्लम। मैंने उस दिन एक दिन सुबह आपको एग्जांपल दे रहा था, मैं सब कुछ कमेंट करके बोलूंगा। फिर से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे न्यू हैं जो मुझे नहीं सुने होंगे अभी तक, आप मुझे आंसर दे सकते हैं। हम मैक्सिमम टाइम अभी अच्छे से सो रहे हैं, सोने का टाइम भी ठीक, उठने का टाइम भी ठीक, खाने का टाइम भी ठीक,
टॉयलेट जाने का टाइम भी ठीक, सब कुछ टाइम टू टाइम हो रहा है। लेकिन दोस्तों आप में से किसी को भी यहाँ पे कभी-कभी आँख जलने का प्रॉब्लम हो रहा है? मतलब आप नींद से उठे हो, आँख-फाँख धो चुके हो, बाहर भी नहीं जा रहे हो, धूल, मिट्टी, सूरज, धूप, बारिश कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या आपको कभी-कभी आँख में ऐसा जलने-जलने वाला फ़ील हो रहा है? मतलब आँख ऐसा जल रहा है, ऐसा फ़ीलिंग हो रहा है कि आँख ऐसा जलन-जलन सा है, इट्स लाइक बर्निंग, आँख में एक टाइप का अपने पानी डाल दो या थोड़ा-सा ऐसा लेट जाओ 1 घंटा ऐसा लग रहा है, तब आँख ठीक हो जाएगा। आप में से किसी को आँख जलने का प्रॉब्लम हो रहा है? बिना कारण के, नो धूप, नो धूल, नो बारिश, नो चाँद, नो सूरज, कुछ भी नहीं है, घर में क्लीन एनवायरनमेंट में है, लेकिन आँख जल रहा है। माने दिन में 1-2 घंटे तो आँख जलता ही जलता है। पानी डालो या लेट जाओ। Anyone facing? I think lot of people are facing. I have been facing now that left side one. Okay. Yes, a lot of. I think lot of people. बहुत सारे लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि आप लोग फेस कर रहे हैं। थोड़ा ताजुब नहीं लगा, है ना? ताजुब लगने वाला बात है ना, डियर फ्रेंड्स, कि हम जब घर में आराम से रिलैक्स करके बैठे, धूप पहले हम लोग खुद सोचे, हम लोग रोज धूप में जा रहे, कभी धूल में जा रहे। हिंदुस्तान बिना धूल का हिंदुस्तान नहीं होता है ना? आप भी समझ रहे हैं ना? मैंने इंडिया विदाउट पॉल्यूशन कभी हो नहीं सकता। पॉल्यूशन एंड पॉपुलेशन simultaneously hand in hand in India, right? So it means it means it's very simple कि हम धूप में नहीं जा रहे, हम धूल में नहीं जा रहे, हम सूरज में नहीं जा रहे, चांद में नहीं जा रहे, कुछ भी कहीं पे भी नहीं जा रहे, बट हाउ कम हमारा आँख जल रहा है? हाउ कम इट्स पॉसिबल कि हमारा आँख जल रहा है? क्यों आँख जल रहा है? और या तो पानी डालो या तो लेट जाओ। सोल्यूशन आंसर इज वेरी सिंपल। देखिए आँख में भी नर्व्स जाते हैं, जैसे हर जगह नर्व्स जा रहे हैं, आँख में भी नर्व्स जाते हैं, राइट? तो एवरीवेयर नर्व्स जाते हैं। इफ एवरीवेयर नर्व्स अगर जा रहे हैं, राइट, तो अगर नर्व से नेगेटिव, ब्रेन से नेगेटिव न्यूरो सिग्नल्स जा रहे हैं कोई भी ऑर्गन पे, वो ऑर्गन उस टाइम नेगेटिवली बिहेव करेगा, राइट? वो क्या होगा? वो ऑर्गन नेगेटिवली बिहेव करेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नेगेटिव बिहेवियरल टेंडेंसी ऑफ द ऑर्गन विल बी स्टार्टिंग। इट मीन्स वेरी सिंपल, जैसे नी में ब्रेन नी में न्यूरोलॉजिकल नर्व से क्या पॉजिटिव सिग्नल देना चाहिए? यू शुड बी स्ट्रांग, यू शुड बी रिलैक्स्ड, यू शुड नॉट बी पैनिकिंग। वो नी को ये सिग्नल जाना चाहिए, बट नी को सिग्नल क्या जा रहा था? नेगेटिव सिग्नल। तो नी पेन करना शुरू। आंख में सिग्नल क्या जाना चाहिए? बाकी टाइम जब हम बाहर घूमते थे ना, तो ब्रेन आंख को सिग्नल देना चाहिए था फुल फोर्स में काम करो, जागे रहो, धूल भी आ रहा है उससे प्रोटेक्ट हो जाओ, टाइम टाइम पे पानी भी हम धो के ठीक कर देते थे। मतलब आंख वाज वर्किंग एट अ फुल फोर्स, राइट? द आईज वर वर्किंग एट अ फुल फोर्स। बट अभी क्या हुआ? घर में बैठे ब्रेन आंख को क्या सिग्नल देगा? आंख को सिग्नल दे रहे हैं, ब्रेन भी तो नेगेटिव एक्सरसाइज में चल रहे हैं, तो ब्रेन नेगेटिव सिग्नल्स दे रहे हैं हमारे आंखों को। जैसे ब्रेन नेगेटिव सिग्नल्स दे रहा है हमारे आंखों को, तो ऑटोमेटिकली आंख जल रहा है। बिना कारण के आंख जल रहा है, ना धूप, ना सूरज, ना धूल, ना मिट्टी, बट आंख जल रहा है। तो हम या तो पानी लगा रहे हैं या तो सो जा रहे हैं। इट मीन्स दिस इज एक्चुअली अ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। आपको लग रहा है मेरे आंखों में क्या हो गया? जलने का प्रॉब्लम, मेरे आंख को हमेशा ऐसा जल रहा है या थोड़ा सो जाने से अच्छा हो गया, ऐसे फीलिंग। इट इज नॉट द आई प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आई में दिख रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ब्रेन एंड न्यूरोलॉजी में। मैं आपको गैस का एग्जांपल एक दिन सुबह दिया, तो शायद बहुत सारे न्यू कमर्स अब सुनना चाहेंगे। पहले हम बाहर में खाना पीना खाते थे, ट्रैवलिंग कर रहे, कोई जॉब में काम करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई ऑडियंस में नेटवर्क करता है, कोई कहीं पे भी कोई ट्रैवलिंग काम करता है, बाहर का खाना पीना टू मच होता था। लेकिन पेट में प्रॉब्लम नहीं होता था। पेट में तभी प्रॉब्लम होता था जब आपने बहुत गलत खा लिया, तो पेट में प्रॉब्लम होना ही होना है। सबसे बेस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब हो सकता है अगर आप जहरीली खाना खाओगे तो। लेकिन अभी खाना घर का पका हुआ, सादा तेल, ज्यादा मसाला नहीं, टाइमली खाना खाना, फ्रेश खाना खाना, फिर भी खाने के बाद पेट में तीनों का एडवांस, जैसे भूकंप आ गया। नेपाल में आया तो 2015 में भूकंप, वैसे वाला भूकंप निकल रहे वाला आवाज। कोई बोल रहा है छाती तक गैस है सर, कोई बोल रहा है कि सर गले तक गैस है, कोई बोल रहा है सर कान से करके गैस निकल रहा है, कोई आंखों तक गैस चला गया, कोई गैस ऊपर भी आ रहा है, इस टाइप का गैस शुरू, छाती तक गैस शुरू, ढकार शुरू, पेट में दर्द शुरू, या तो आपको कॉन्स्टिपेशन शुरू हो गया, ठीक से स्टूल पास नहीं हो रहा है, या तो खाने के बाद लूज मोशन हो रहा है। वेरस पहले हम बाहर का खाना पीना खाते थे स्ट्रेस में, पेट में प्रॉब्लम होता था। अभी घर का आराम से खाना पीना खा रहे, टाइम टू टाइम खाना पीना खा रहे, एकदम माने सादा खाना पीना खा रहे,
फ्रेश पकाया खाना पीना खा रहे हैं, लेकिन फिर भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आर देयर। एनीबॉडी फेसिंग? आप में से यहाँ पे कोई भी है जो घर का खाना अभी खा रहे लॉकडाउन के टाइम, फिर भी आपका पेट में कुछ गड़बड़ फील हो रहा है, गैस फील हो रहा है, भारीपन फील हो रहा है, टॉयलेट में प्रॉब्लम फील हो रहा है, या तो गैस ऊपर की तरफ या तो गैस नीचे की तरफ जा रहा है, आपको कोई भी टाइप का डाइजेस्टिव इशू फेस हो रहा है, आप में से कोई यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं ड्यूरिंग लॉकडाउन ही पूछ रहा हूँ। सब खाना पीना ठीक ठाक, टाइमली, फ्रेश खाना पीना, नो मसाला, नो ज्यादा तेल, बट पेट का गड़बड़ फील हो रहा है, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, मतलब परेशानी सा फील हो रहा है। आप में से एनीबॉडी? कोई? यस, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। दैट मीन्स बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो रहा है। मुझे भी कभी कभी होता है, मैं ईश्वरी से बात करता, हम लोगों को कभी कभी होता है। जब होता है तब उसके ऊपर सोच पड़ते हैं क्यों हो रहा हो। बाहर तब सब कुछ रैंडम था, ठीक हो रहा, अभी सब कुछ रेगुलेटेड है, प्रॉब्लम। रैंडम टाइम में ठीक, रेगुलेटेड टाइम में प्रॉब्लम। ये साइंस हो गया, यही साइंस है। ब्रेन नेगेटिव बिहेव कर रहा है, न्यूरोलॉजी नेगेटिव बिहेव कर रहा है, तो ब्रेन न्यूरोलॉजी नेगेटिव बिहेव कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो अपने सब ऑर्गन्स को नेगेटिव बिहेव कराएगा। आपने टेलीग्राम में अभी जो लोग सब्सक्राइब है और भी जो लोग जुड़े, आप सब लोग नेक पेन को सुन चुके हैं। मैंने बहुत बार उसके ऊपर सुबह भी लेक्चर दिया था, जरूरत पड़े तो मैं कल भी थोड़ा कंटिन्यू करके बोलूंगा। बाकी टेलीग्राम चैनल में भी आप उसको पढ़ सकते हैं, मेरे इस क्लास को, और यूट्यूब में भी मैं डाल दूंगा, मैं और ईश्वर सर मिलकर उसको डाल रहे हैं। So we all understood one thing: the brain's activity is called lockdown brain activity. That means brain का जो न्यूरोलॉजी है वो नेगेटिव बिहेव कर रहे हैं। अभी आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? मैंने बहुत बार इसको एनाटॉमिकली भी सुबह एक्सप्लेन किया था, फिर भी कोई न्यू है उनके लिए बोल देता हूँ। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। हमारे ब्रेन में 3 हिस्सा है, इसको अगर ब्रेन बोलते हैं हम, ये है ब्रेन। अगर आप ऐसे इसको बाहर से इमेजिन करेंगे, 3 हिस्सा है। फ्रंटल ब्रेन, फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, मिड ब्रेन, बीच का ब्रेन, मतलब द मिडिल पार्ट, एंड द बैक पार्ट, यहाँ पे जो पार्ट है इसको बोलते हैं हाइंड ब्रेन, राइट? सब लोग अपने अपने माथा पकड़िए, मैं देखूंगा कौन कौन अपना माथा पकड़ रहा है। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? फ्रंटल। इसको क्या बोलते हैं? मिड। इसको क्या बोलते हैं? हाइंड। हाइंड ब्रेन, द बैक साइड। अब ध्यान से इसको सुनिए तो आपको समझ में आ जाएगा ब्रेन क्यों नेगेटिवली एक्ट कर रहा है, राइट? मैं क्योंकि सबको वीडियो में देख रहा हूँ कौन कौन ब्रेन पकड़ना है, नहीं पकड़ना है। फिर से पकड़ते चले एक साथ, इसको क्या बोलते हैं? फ्रंटल। पकड़ते चले एक साथ, फ्रंटल, राइट? मिडिल, हाइंड, द बैक, बैक ब्रेन बोल सकते हैं, हाइंड ब्रेन। जनरली माने आप बोल सकते हैं कुदरत का बनाया हुआ है या साइंस का बनाया हुआ है। द नॉर्मल रूल क्या है? ब्रेन का जो ये हाइंड पार्ट है, बैक, ये पार्ट 7 to 10% ही एक्टिव होता है, बाकी टाइम ये एक्टिव नहीं होना चाहिए। मतलब हमारा ब्रेन में ओनली 7 to 10% ही, ओनली 7 to 10% एक्टिव पार्ट है हमारा हाइंड ब्रेन, हाइंड, दिस बैक साइड। बाकी ऑलमोस्ट 90% एक्टिविटी पार्ट है फ्रंट एंड द मिडिल। वन मोर टाइम, front and the middle is the 90% active part and the hind brain is only the 10% active part। हमेशा यही होना चाहिए और यही होते हुए आया है। क्यों आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों? ये जो फ्रंट एंड जो मिडिल पार्ट है, ये ब्रेन का कॉन्शियस पार्ट है। कॉन्शियस पार्ट मतलब जब आप माने कोई चीज में एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं तो आपका ये वाला हिस्सा और मिडिल वाला हिस्सा रहता है। दैट्स व्हाई इसको हम बोलते हैं द कॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन। वन मोर टाइम, कॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन। देखिए मैं चैट बंद कर दूंगा। आप अगर मुझे ऐसा टाइप का चैट लिखेंगे जो आउट ऑफ रिलेवेंट टॉपिक है, मैं चैट बंद कर दूंगा। एक आदमी के लिए सब लोग परेशान होंगे। एज ए लीडर यू शुड हैव अ लिटिल बिट ऑफ डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी। दिस इज नॉट अ शाहरुख खान एंड सलमान खान मूवी जहाँ पे छोटा स्कर्ट पहन के कोई लड़की नाच रहे हैं। प्लीज काइंडली आप आउट ऑफ टॉपिक चैट मत लिखिए। व्हाट इज बेस्ट फॉर फेस, व्हाट इज बेस्ट फॉर द हेड, फॉर द नेक, वो अलग क्वेश्चन सेशन होगा। मैंने अगर चैट खोल के रखा है तो प्लीज यहाँ पे इंटरैक्ट करने के लिए रखा है ताकि आप मुझे समझ पाओ, मैं आपको समझ पाऊँ। प्लीज काइंडली राइट, अनवांटेड चीजों को मत लिखिए। ये आपका प्लेग्राउंड सेशन नहीं है, ना मैं आपके साथ प्लेग्राउंड करने के लिए आया हूँ, राइट? आपको सपोर्ट करने के लिए ईश्वरी सर ने इसको अरेंज किया। प्लीज रेस्पेक्ट योरसेल्फ एंड रेस्पेक्ट अदर्स। देयर इज अराउंड 500 पीपल है, 5 लोगों के लिए 500 लोग परेशानी होना चाहिए। प्लीज मेंटेन दिस, काइंडली मेंटेन दिस। अगर आपको कुछ बड़ा कुछ लाइफ में करना है ना, पहले बड़ा सोच और समझ रखिए, फिर बड़ा कुछ होगा, वरना नहीं होगा। सो लेट्स कम बैक टू दिस कि ये जो फ्रंटल पार्ट ऑफ द ब्रेन है, फ्रंट एंड द मिडिल पार्ट एंड द बैक पार्ट, तो this part of the brain, the frontal and the mid part of the brain, we call it the active part of the brain,
व्हाट वी एक्टिव पार्ट मीन्स जहां पे अगर आप कोई चीज में इन्वॉल्व है, जैसे आप अभी जूम मीटिंग कर रहे हैं मेरे साथ, यहाँ पे जूम में है, तो लेट से आप 3 बजे जूम मीटिंग शुरू हुआ था, सो आप सोचिए 2:45 बजे से ऑलमोस्ट आप अपना सब काम खत्म कर चुके थे, अभी जूम आईडी पासवर्ड में लॉग इन करूंगा, सो सोचिए उस टाइम से लेके अभी तक और मे बी अभी और 1 घंटा फुल्ली आपका ब्रेन एक्टिवली इन्वॉल्व है जूम में। इट मीन्स एट दिस टाइम आपका फ्रंट एंड मिडिल पार्ट एक्टिवली इन्वॉल्व है, ये पार्ट इन्वॉल्व नहीं है। आया समझ में? आर यू एबल टू गेट मी? फिर से बोल रहा हूं, ये पार्ट फ्रंटल एंड मिडिल पार्ट एक्टिवली इन्वॉल्व है जूम में, ये पार्ट इन्वॉल्व नहीं है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द एक्टिव पार्ट ऑफ द ब्रेन, राइट? दिस इज द एक्टिव पार्ट ऑफ द ब्रेन, द फ्रंटल एंड द मिडिल पार्ट। और ये जो सबकॉन्शियस पार्ट हाइंड ब्रेन है, ये सोचिए पैसिव पार्ट ऑफ द मीटिंग, पैसिव पार्ट ऑफ द ब्रेन है। पैसिव पार्ट मीन्स ये ऐसा एक पार्ट है, जब आप एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं ये कुछ नहीं करते, चुपचाप सोए रहते हैं, और जब आप एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते तब ये जग जाते हैं और ये बाकी वाले सो जाते हैं। आर यू विथ मी? आपको समझ में मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ? तो अब मैं आपको सिचुएशन का एग्जांपल दूंगा, फिर से आप मुझे चैट में आंसर देंगे और चैट में रेलेवेंट आंसर देंगे, दैट्स व्हाई मैंने खोल के रखा है। देखिए, अभी आप जूम मीटिंग में इन्वॉल्व हैं, पूरी तरह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका ये पार्ट इज एक्टिवली इन्वॉल्व, मींस आपका एक्टिव पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इन्वॉल्व। Active part of the brain is actually part of the brain is called the conscious mind, and this hindbrain part of the brain is called the subconscious mind. शायद आपने कभी ना कभी इंग्लिश में एक शब्द सुना होगा, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड मीन्स व्हेन यू आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन समथिंग, दैट इज कॉल्ड द कॉन्शियस माइंड। इट मीन्स अभी आप जूम मीटिंग में एक्टिवली इन्वॉल्व है, ये आपका कॉन्शियस माइंड है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपका कॉन्शियस माइंड है। अभी आप जूम मीटिंग में एक्टिवली इन्वॉल्व है। अब मीटिंग लेट से आधा घंटे बाद खत्म हो जाएगा, शाम को 7 बज जाएगा, 8 बज जाएगा, 9 बज जाएगा। अब आप बैठ के आज के मीटिंग के बारे में सोच रहे हैं। ध्यान से मेरे एग्जाम्पल को सुनिए। अभी 4 बजे है इंडिया में, 4:15 नेपाल में। अब एक्टिवली यहाँ पे मेरे साथ इन्वॉल्व है, तो आपका कॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन फुल्ली इन्वॉल्व है, मतलब एक्टिव पार्ट इन्वॉल्व है, मतलब आपका कॉन्शियस माइंड चल रहा है। कॉन्शियस माइंड मतलब एक्टिव माइंड, फुल्ली आपका कॉन्शियस माइंड चल रहा है। ओके, अब क्या हो गया, मीटिंग खत्म हो गया, शाम को 8-9 बजे हो गया, आपका डिनर भी हो गया। आप बैठे बैठे आज के मीटिंग के बारे में सोच रहे हैं, मतलब मीटिंग के बारे में सोच रहे मीन्स अच्छा हुआ मीटिंग, कुछ नया सीखने को मिला, हाँ ये बहुत लोगों को मदद हो सकता है, बहुत लोगों को हेल्प हो सकता है। आपने ऐसा कुछ, अब रात को बैठ के कुछ ऐसे सोच रहे इस मीटिंग के बारे में। जब रात को 9 बजे बैठ के आप इस मीटिंग के बारे में सोच रहे, तब आपका ये वाला ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा है, जिसको बोलते हैं सबकॉन्शियस ब्रेन। अभी कौन सा ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा है? कॉन्शियस ब्रेन, बिकॉज आप इन्वॉल्व है। लेकिन रात को 9 बजे बैठ के इस चीज के बारे में आप अच्छे से सोच रहे हैं, इस चीज को रिकैप कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, कुछ चीजें याद कर रहे हैं या मे बी नोट डाउन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द सबकॉन्शियस ब्रेन। इट मीन्स आप इन्वॉल्व नहीं है एक्टिविटी में, फिर भी आपका ब्रेन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। आर यू विथ मी? सबकॉन्शियस माइंड मतलब या तो आपने वो एक्टिविटी कभी किया नहीं होगा, या आपके साथ एक्टिविटी हो चुका है, या वो एक्टिविटी होने वाला है। मतलब अगर आज रात को 9 बजे बैठ के आप ये भी सोचेंगे कि कल डॉक्टर तथागत सर का मेटाबॉलिक पैंडेमिक के ऊपर लेक्चर है 3 बजे, क्या बोलेंगे सर, क्या सिखाएंगे, वो चीज भी अगर आज रात को 9 बजे बैठ के आप सोच रहे, दैट मीन्स आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। दैट्स कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड। मैंने क्या बोला, आइदर वो एक्टिविटी आपके साथ हो चुका है, या होने वाला है, या तो कभी हुआ नहीं है लेकिन आप सोच रहे हैं। दैट इज कॉल्ड द सबकॉन्शियस माइंड, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबकॉन्शियस माइंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है वो अभी इसके ऊपर आएंगे। सो इट मीन्स वेरी सिंपल थिंग माय डियर फ्रेंड्स, कि आप अभी एक्टिवली इन्वॉल्व है कॉन्शियस माइंड। रात को 9 बजे कुछ सोच रहे इस मीटिंग के बारे में या कल के मीटिंग के बारे में, सबकॉन्शियस माइंड। मैंने क्या बोला, या तो कोई एक्टिविटी के बारे में आप सोच रहे जो हो चुका है, या जो होने वाला है, या जो कभी हुआ ही नहीं है ना होने वाला है, फिर भी आप सोच रहे उस चीज के बारे में, दैट इज कॉल्ड द सबकॉन्शियस माइंड। इसका मतलब ऐसा हो सकता है, आपने कभी लाइफ में पहाड़ में गए नहीं, आप कभी लाइफ में हिल्स में, कोई भी पहाड़ में आप कभी नहीं गए, लेकिन फिर भी अचानक एक टाइम बैठ के ऐसे सोच रहे हो, बाप रे पहाड़ का वो जो ऊंचाई है
है ना, पहाड़ में इतना बड़ा ऊंचाई है, करेक्ट, इतना बड़ा ऊंचाई है पहाड़, ये पहाड़ की ऊंचाई में जाके अगर मैं गिर गया तो क्या होगा, राइट, पहाड़ की ऊंचाई में जाकर अगर मैं ऐसा गिर गया तो क्या होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं, आप पहाड़ में कभी गए नहीं हो लाइफ में, और प्लानिंग भी नहीं है जाने का आने वाला 6-8 महीने 12 महीने में, लेकिन ऐसे बैठ के सोचो पहाड़ की ऊंचाई में जाके अगर मैं गिर गया तो, दैट इज कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड। ना आप गए हो, ना भी जा रहे हो, ना जाने वाले हो, फिर भी सोच रहे हो पहाड़ की ऊंचाई में अगर मैं गिर गया। आप कभी जहाज में नहीं गए हो समुद्र में, फिर भी सोच रहे हैं जहाज में अगर मैं जाऊं कभी और जहाज डूब गया तो, सबकॉन्शियस माइंड। It means something which has either happened or is going to happen or is never happened or never going to happen. Still, you are involved in that thinking. Subconscious mind, very dangerous sometimes. Sometimes very helpful, but if it is overused, very dangerous. जो भी आपके बॉडी में सिम्टम्स अभी लॉकडाउन की वजह से पूरा हिंदुस्तान में, एशिया में, नेपाल में, पर्टिकुलरली हमारे देशों में आ रहे, दिस इज कॉल्ड द सबकॉन्शियस माइंड्स हाइपर एक्टिविटी। मेरे टेलीग्राम पोस्ट में लिखा होगा, मतलब जो माइंड ओनली 10% काम करना चाहिए, ओनली 10%, पूरा 24 घंटे में उसका काम 2 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो अभी 8-8, 10-10 घंटे काम कर रहे हैं। अभी आप मुझे पूछोगे सर ऐसा क्यों, सबकॉन्शियस माइंड 2 घंटे बस काम करना चाहिए, लेकिन अभी 8 घंटे 10 घंटे काम क्यों कर रहा है सर? सिंपल आंसर है, राइट, वेरी सिंपल आंसर है। क्यों 8 घंटा 10 घंटा वो सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है? बिकॉज कॉन्शियस माइंड का काम करने का प्लेटफॉर्म नहीं है। देयर इज नो प्लेटफॉर्म फॉर द कॉन्शियस माइंड टू वर्क। वन मोर टाइम मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप बोलोगे 8-8 घंटा 10-10 घंटा क्यों सर सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है, जहां पे कॉन्शियस माइंड को काम करना चाहिए था सर 2 घंटा ओनली सबकॉन्शियस माइंड काम करना चाहिए, लेकिन अभी सबकॉन्शियस माइंड 10 घंटा काम कर रहा है 24 घंटे में। द रीजन इज कॉन्शियस माइंड मतलब एक्टिव माइंड, सबकॉन्शियस माइंड मतलब सब एक्टिव माइंड। सब एक्टिव माइंड या आइडियल माइंड वो भी आप बोल सकते हैं। क्यों सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है? बिकॉज कॉन्शियस माइंड का काम करने का जगह मुझे दिखा सकते हैं, घर में बैठे हुए। जो नौकरी करने वाला नौकरी में नहीं जा सकता, एज ए नेटवर्कर, एज ए लीडर आप नेटवर्क करने के लिए पूरी तरह फील्ड में नहीं जा सकते। तो बिजनेसमैन दुकान नहीं खोल सकता, टैक्सी ड्राइवर टैक्सी नहीं चला सकता, आईटी वाला के पास कंप्यूटर में सामने काम कर, डॉक्टर के पास भी पेशेंट नहीं है इलाज करने के लिए, कोरोना हो जाएगा वो डर से। तो कोई भी इंसान के पास कॉन्शियस माइंड को यूज करने का जो नॉर्मल यूज होना चाहिए उसका प्लेटफॉर्म ही तो नहीं है। कॉन्शियस माइंड यूज करने का प्लेटफॉर्म नहीं है तो सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली खड़ा हो जाएगा। खुद सोचिए, सबकॉन्शियस माइंड ओनली 10% कंट्रीब्यूट करता था इन योर टोटल ब्रेन एक्टिविटी नॉर्मली 4 months बैक, बट टुडेज डे सबकॉन्शियस माइंड 40% एक्टिविटी कंट्रीब्यूट कर रहा है और कॉन्शियस माइंड 60%। पहले था 90-10, सी शेयर होल्डर बोलते ना कंपनी में, शेयर होल्डर 90-10 था, 90 देखिए 90-10, अभी क्या हो गया 60-40, कुछ टाइम बाद 50-50 भी हो सकता है। आदमी को साइकियाट्रिक प्रॉब्लम हो जाए, डिप्रेशन प्रॉब्लम बुरी तरह हो जाए। 90-10 अभी 60-40। आप बोलोगे क्यों? बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। लोगों के पास आंसर नहीं है, लॉकडाउन कब खत्म होगा, कोरोना कब छोड़ के जाएगा, नौकरी रहेगा नहीं रहेगा वो पता नहीं, राइट। So it means the conscious mind has got not a platform to perform. That's why the subconscious mind is coming and performing. It should not be performing. Subconscious mind का काम नहीं है इतना एक्टिव होने का, लेकिन कॉन्शियस माइंड का भी तो काम नहीं, तो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो रहा है। लोग बैठ के ये सोच रहे, पहले आप क्या पहले कोई भी एक पॉजिटिव थिंक करके सोचता था इस महीने मेरा अचीवमेंट होगा, इस महीना या नेक्स्ट महीना अचीवमेंट होगा। अभी आदमी सोचे कि मेरा अचीवमेंट कभी होगा क्या? जो आदमी को इंक्रीमेंट मिलने वाला था, मेरा इंक्रीमेंट तो छोड़ो, नौकरी रहेगा क्या? दुकान, एक दुकान से 5 दुकान बनाने वाला था, ये एक दुकान भी रहेगा क्या? बैंक लेके चला जाएगा, राइट। इट मीन्स मैं एक गाड़ी खरीदा था, नेक्स्ट साल दूसरा गाड़ी खरीदूंगा, और सोच रहे नेक्स्ट साल ये गाड़ी मेरा रहेगा क्या? बैंक ईएमआई नहीं देने की वजह से लेके चला जाएगा। इट मीन्स व्हाट इज वर्किंग? सबकॉन्शियस ब्रेन इज वर्किंग, व्हिच शुड नॉट बी वर्किंग सो मच। दिस इज द ब्रेन्स एंड न्यूरोलॉजिस्ट प्रॉब्लम लॉकडाउन इशू के वजह से। इट मीन्स बॉडी का कहीं पे भी सिम्टम्स आएगा, आंख में, आपको कान का एक सिम्टम बोल रहा हूं, सुन के आपको बहुत हंसी आएगा, लेकिन द रियलिटी फैक्ट, कान में जो लोगों को पहले कभी भी खुजली नहीं होता था, अचानक कान में लोगों को लोग कंप्लेन करने लगे इंडिया में, स्पेशली दिल्ली में जो न्यूरोलॉजी एसोसिएशन है, एंड दे एसोसिएटेड, मुझे न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं दिल्ली से, बहुत बड़े बड़े रिसर्चर्स, दे आर लाइक 70 year old 50 year old एक्सपीरियंस। वो तो मुझे बोल रहे कि मेरे पेशेंट्स कंप्लेन करे कान में सर इरिटेशन,
तथागत मेरे पेशेंट कंप्लेन करते, अचानक कंप्लेन करने से कान में इरिटेशन होता है, कान में ऐसा खुजली हो रहा है ना, मैंने कंट्रोल के बाहर हो रहा है, ना धूल आ रहा है, ना गंदगी आ रहा है, लेकिन इतना खुजली हो रहा है लोगों के कान में, मैंने कान में खुजली पूरा टाइम, मतलब ये या तो जॉनसन बैट घुसा रहा है या तो उंगली घुसा रहा है, राइट? जस्ट अ मिनट, आई एम गोइंग टू लॉग आउट सम। अभी कान में, लोगों के अंदर कान में क्या हो गया, इरिटेशन, तो लोग परेशान, अरे मेरे कान में ना धूल आ रहा है, ना मिट्टी आ रहा है, ना कान में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो किस कारण से लोगों के अंदर कान में प्रॉब्लम शुरू, राइट? फॉर व्हाट रीजन द कान में इस तरीके का प्रॉब्लम, किस कारण से इतना सारा कान में प्रॉब्लम शुरू, किसी के लिए भी ये बहुत ही मतलब इरिटेटिंग बात है। मतलब आप खुद सोचिए, अचानक कान में खुजली, मतलब ऐसा लग रहा है कि ना, मतलब राइट, दैट इज राइट टू नो, ऐसा लग रहा है कि मतलब कान में मतलब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैंने जॉनसन बर्ड भी घुसा लो, उंगली घुसा लो, ऐसा फीलिंग हो रहा है कान में कुछ पानी पानी जम गया है, एक्सट्रीम लेवल में कान में इरिटेशन। पहले कभी नहीं होता था, ना कान खुजला था, तो लोग जॉनसन बर्ड को उतना यूज करते, इतना करना भी नहीं चाहिए यूज, लेकिन कान में इतना खुजली, अचानक खुजली, मैंने अचानक बैठे, अचानक कान में खुजली शुरू, अब कुछ टाइम बाद चला भी गया, फिर कान में खुजली शुरू, चला भी गया। पीपल आर थिंकिंग, अरे यार मेरे कान में खुजला क्यों रहा है, कान इतना खुजली क्यों हो रहा है, कान में खुजली, हमें लग रहा है कान का प्रॉब्लम है, एक्चुअली नहीं। जब ब्रेन का जो वर्किंग सिस्टम है, जो वर्किंग कंप्यूटर है, वो वर्किंग कंप्यूटर का जो आप सोचिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी था, ये एडमिनिस्ट्रेटर था, वो जब थोड़ा चेंज होने लगेगा ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी चेंज दिखने लगेगा। मैंने एक दिन सुबह एक दिन एग्जाम्पल दिया था, एक सरकार हमें चला रहा है लास्ट जैसे 20 साल से, आपको उम्र 20 साल है ना, तो सोचिए आपको एक सरकार चला रहा है 20 साल से, आपको उम्र 40 साल है ना, एक सरकार आपको 20 साल से 40 साल से चला रहा है, जो है आपका ब्रेन का एक्टिव पार्ट। अब हो गया है, वो सरकार हो गया अचानक चेंज नहीं होना था, वो सरकार हो गया अचानक चेंज, जैसे वो सरकार चेंज होगा ना, उसके पॉलिसीज भी चेंज होगा, पॉलिसीज चेंज होगा, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पॉलिसीज चेंज, ये सिग्नल देने वाला है ये ऑलवेज, लेकिन अभी सिग्नल दे रहा है ये, तो ये तो अपने हिसाब का सिग्नल देगा, ये आज तक अपने हिसाब का सिग्नल दे रहा था, लेकिन अब ये अपने हिसाब का सिग्नल देगा। When, जब ये अपने हिसाब का सिग्नल देगा, तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम्स विल बी स्टार्टिंग। दैट्स व्हाई आंख जलना शुरू, गैस होना शुरू, नी में पेन होना शुरू, कान में खुजली होना शुरू, जो कान में खुजली कभी भी नहीं होता था लोगों को, किसी को कान में प्रॉब्लम था पहले से अलग बात है, लेकिन कभी भी प्रॉब्लम नहीं था, अचानक से प्रॉब्लम शुरू। मैं आपको पूछता हूँ, एनीबॉडी हियर स्टार्टेड फेसिंग इन द लास्ट 2 मंथ्स, पहले 2 महीने लॉकडाउन के नहीं बोलूंगा, बट लास्ट 2 मंथ्स आप में से किसी ने भी कान में ऐसा इरिटेशन फील करना शुरू किया, कभी दिन में 1 बार 2 बार 3 बार फील होना शुरू हुआ है, जो पहले नहीं होता था? आप में से कोई, आप मुझे चैट में लिख सकते हैं। If anybody felt some irritation in your ears, right, during this lockdown time, maybe last 2 months, बस 2 महीने, लास्ट 2 महीने से आप में से किसी ने फील करना शुरू किया, तो मुझे लिख सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत फील कर रहा था। एंड देन मैं सोच रहा था क्यों, कभी मैं भी जॉनसन पर घुसा रहा, वो बहुत खराब है, मैं खुद परेशान, अरे मेरे कान में इतना खुजली क्यों हो रहा है, अरे अगर जॉनसन बट यूज करो, कोई गंदगी भी नहीं है, तो खुजली किस चीज का हो रहा है, पानी भी नहीं हो रहा है, कुछ भी गंदगी भी नहीं, खाली जॉनसन बट में घुसाते जा रहा हूँ, एक एक्सट्रीम इरिटेटिंग थिंग, और हेल्थ के लिए भी खराब चीज है। तब मैंने अचानक समझा, ओके मैं थोड़ा सा इसको पढ़ता हूँ, जब मैं इसको थोड़ा डीपली पढ़ा, तब एक चीज समझ में आ गया, यस यू आर फेसिंग, यस आई एम यू कैन से आई एम द फर्स्ट पेशेंट इन फ्रंट ऑफ यू जो फेस कर रहा था। एंड तब मैं खुद बहुत सोच में पड़ गया कि ये हो क्या है और हो क्यों रहा है, हो कहा क्या रहा है, वो तो मैं समझ गया, वो क्यों रहा है वो समझना के लिए आई टुक हेल्प ऑफ मेनी बिग न्यूरोलॉजिस्ट, समझ में आ गया द रीजन इज द ब्रेन्स एक्टिविटी शिफ्ट, इसको आप बोल सकते हैं एक्टिविटी शिफ्ट। यस, अगर आप भी अभी कान थोड़ा खुजली आ रहा है, तो समझो एक्टिविटी शिफ्ट हो रहा है, सबकॉन्शियस ब्रेन शिफ्ट कर रहा है, सबकॉन्शियस ब्रेन इज ओवरटेकिंग द कॉन्शियस ब्रेन, hind brain is overtaking the mid and the frontal brain. So the minorities, minority या तो सोचिए एक छोटा सा पार्टी था जो हमेशा आना चाहिए, तो अभी जीत रहा है, मीन्स जो अब तक दबा हुआ था और दबा होना चाहिए था उसको, जो अभी दबा हुआ था वो दबाने वाले को दबाना है, तो क्या होगा, जो अभी तक दबा हुआ था सबकॉन्शियस माइंड और दबाने वाला था कॉन्शियस माइंड,
दबाने वाले को दबने वाला आप दबा रहा है, ऐसा हो रहा है। द शिफ्ट ब्रेन्स एक्टिविटी शिफ्ट, ब्रेन का पावर और एक्टिविटी शिफ्ट, ये है जो मैं आपको अभी बताया सबकॉन्शियस में, ब्रेन एंड न्यूरोलॉजी, इसलिए मैंने टॉपिक डाला था कोविड लॉकडाउन। अब बॉडी का कोई भी जगह में प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, डाइजेस्टिव, आंखों में प्रॉब्लम। अब आपको एक सेक्सुअल प्रॉब्लम की बात करता हूँ, जो कोविड लॉकडाउन में सो मेनी पीपल, दिस 3-4 डिडंट हैपन फॉर मी आल्सो, ओके। अब मैं आपको एक जो यू नो वेरी वेल, मैं इनफर्टिलिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हूँ, यू सी लॉट ऑफ लेक्चर्स ऑफ माइन इन यूट्यूब आल्सो। अब सेक्सुअल प्रॉब्लम्स कहाँ से शुरू हुई? पहले इंसान पूरा टाइम, चाहे वो एक मैन हो या एक लेडी, पूरा टाइम भाग रहा है, दौड़ रहा है काम पे, है ना, अपने जॉब में, अपने जॉब बचाने के लिए, बिजनेस बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए, कुछ पैसा इनकम करने के लिए पूरा टाइम भाग दौड़, खाना भी ठीक से नहीं, न्यूट्रिशन भी ठीक से नहीं, स्ट्रेस टू मच, फिर भी सेक्सुअल एक्टिविटी में प्रॉब्लम था। लेकिन अभी रिलैक्स्ड मोड, खाना दबा के, है ना, खाना दबा के खा रहा है, रेस्ट हो रहा है, थोड़ा जाके जिम एक्सरसाइज भी कर रहा है, फिर भी लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम का कंप्लेन, सेक्सुअल वीकनेस, इनफर्टिलिटी, टू मच प्रॉब्लम्स, लेडीज में टू मच ज्यादा पीरियड्स प्रॉब्लम शुरू, मैन में इतना सारा स्पर्म प्रॉब्लम शुरू। आई विल पुट ऑन यूट्यूब वो वीडियो विद सम ग्राफिक्स, आपको पता चलेगा स्टैटिस्टिक्स में जो दिखाने वाला हूं। सेक्सुअल प्रॉब्लम शुरू, इवन बहुत सारे कपल्स, हस्बैंड वाइफ, दे वेंट टू देयर फैमिली डॉक्टर्स एंड स्टार्टेड टेलिंग ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन टाइम मुझे हमारे सेक्सुअल प्रॉब्लम शुरू है, पहले कभी भी नहीं होता था। व्हाई दिस हैपेंड? पहले तो कोई भी एज ए मेडिकल डॉक्टर हम परेशान हो जाएंगे, क्योंकि अननोन प्रॉब्लम है, एक न्यू प्रॉब्लम है। जैसे कोरोना एक न्यू वायरस आया ना, उसने आके न्यू फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू कर दिया, जो हम लोग की सोच के बाहर है। नॉर्मली कोई हाई क्लास डॉक्टर्स के सोच के बाहर, ये क्या चक्कर है? जब आदमी औरत पूरा टाइम स्ट्रेस में भाग रहा है, तब सेक्सुअल सिस्टम ओके था, ग्रेट नहीं था, ओके था। अब पूरा टाइम रिलैक्स्ड है, खाना पीना खा रहे हैं, स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है, एक साथ है, फिर भी सेक्सुअल प्रॉब्लम कहाँ से शुरू? व्हाई वीकनेस इन द सेक्स? कोई भी परेशान होगा, जो हो रहा है, जिसको हो रहा है वो परेशान होगा, जो सुन रहा है वो भी परेशान होगा, अरे ये क्या हो रहा है। लेकिन जब परेशान हम होते हैं, उस परेशानी का हल निकालना है, उस परेशानी को समझना सबसे पहले, उस परेशानी को डीपली समझना, ऐसा हो क्यों नहीं। व्हाट हो रहा है वो तो समझ में आएगा, व्हाट, बट व्हाई? When we will understand the why, then we will find how to get out of that why, how to get out of that what. तो हम लोग उसके बाद रिसर्च में आते हैं। प्रॉब्लम शुरू हुआ, प्रॉब्लम को गहराई में समझा, अब प्रॉब्लम से बाहर आने का सॉल्यूशंस भी बहुत सारा, वी आर डूइंग आवर बेस्ट। हम ये नहीं बोल सकते कि भाई सॉल्यूशन आ गया है, लेकिन वी आर डूइंग आवर बेस्ट टू गिव सॉल्यूशन। ओनली हम अपना बेस्ट दे सकते हैं, राइट? हम अपना ओनली बेस्ट दे सकते हैं, हम कोई भी चीज को गारंटी नहीं बोल सकते। कोरोना आया, ऐसा ही आ गया, आके तबाही कर दिया, कोई कुछ कर नहीं पाए। कोरोना को कल चला जाएगा, इसका भी गारंटी कोई नहीं दे सकते। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कल हो जाएगा, लॉकडाउन कल खुल जाएगा, उसका भी गारंटी कोई नहीं दे सकते। वी कैन ओनली गिव आवर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट ऑन द टाइम। जो होगा होते रहेगा, बट हमें अपना काम करते रहना है, हमें अपना कोशिश करते रहना है। एक कहावत है ना हिंदी में, कोशिश पे दुनिया कायम है। भरोसे में और कोशिश में दुनिया कायम है। तो हमारा भरोसा और कोशिश से हम अपना करते रहेंगे, कार्यक्रम होते रहेगा, आगे रास्ता मिलते रहेगा। एक टाइम रास्ते में हम, अभी ट्रैफिक जाम है ना रास्ते में, करते करते एक टाइम हाईवे मिल जाएगा, 4x4 रोड मिल जाएगा, वी विल मूव अहेड, बट वी हैव टू कीप ऑन ट्राइंग। सो अब मुझे काफी सारे ऑडियंस में, बहुत सारे मेरे टेलीग्राम में, ईश्वरी सर को लास्ट में जब से पता है लोगों को, मैं सिलीगुड़ी ईश्वरी सर को कांस्टेंट हूँ, नेपाल टीम से, नॉर्थ ईस्ट टीम से, सर डॉक्टर साहब को बोलिए न्यूरोलॉजी का बहुत प्रॉब्लम्स, हमने सुबह भी क्लास में सुना था, क्या प्रोडक्ट। सर ने मुझे बोला, नो सर भी मेरे से पूछते, सर मुझे भी ऐसे ऐसे सिम्टम्स आते जो आप लेक्चर में बोल रहे हैं। नेपाल लीडर्स, नॉर्थ ईस्ट लीडर्स भी मुझे पूछते हैं क्या करें। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं स्पेशल क्लास रखता हूँ, क्योंकि अभी किसी को भी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट भी तो हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपको एक चीज समझना है कि फाइनेंशियल कंडीशन भी, चाहे हिंदुस्तान में, नेपाल में, इट्स डाउन। बहुत लोगों का जॉब खतरे में, बहुत लोगों का जॉब गया है, बिजनेसेस बंद हुए हैं, पीपल आर इन अ फाइनेंशियल क्राइसिस। आप भी होंगे, हम भी होंगे, सब लोग होंगे, इट्स नॉर्मल, इट्स हैपनिंग टू एवरीवन, सबके अपने अपने लेवल में है। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा प्रोडक्ट्स बोलता हूँ जो इवन नेपाल टीम हो, इंडियन टीम हो, कोई भी उसको अफोर्ड कर सके एंड पब्लिक अफोर्ड कर सके। मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप अफोर्ड कर सकते नहीं कर सकते, बिकॉज आप अफोर्ड कर सकते, मुझे पता है, बिकॉज यू आर अर्निंग मनी, यू आर लीडर्स, और आपको अफोर्ड आप खुद ले पाएंगे, बिकॉज यू नो द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स। लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा वो मैटर करता है कि
क्या पब्लिक उसको एक्सेप्ट एंड अफोर्ड कर सकते हैं? एक्सेप्ट करेगा अगर आप एक्सेप्ट करा सकते हैं, अगर आप उनको एडुकेट करेंगे दे विल एक्सेप्ट, बट उसके साथ साथ अफोर्डेबिलिटी भी बहुत बड़ा एक क्वेश्चन आता है। ये चीज मैं बोलता हूँ, इस चीज को आपको भी समझ के चलना पड़ेगा। मतलब if you can help hundreds of people, actually you're opening hundreds of channels of your business। चाहे उसने आपको एक दो प्रोडक्ट लिया, लेकिन 100 लोगों को आपने अगर हेल्प किया, वो आपको कभी भी नहीं बोलेंगे। 100 लोग परेशान न्यूरोलॉजिकली, ब्रेन से, साइकोलॉजिकली, ये सिम्टम वो सिम्टम, समझ में नहीं आ रहा है, घुटनों का ट्रीटमेंट कराओ, गैस का दवाई खाओ, आंखों में ड्रॉप डालो, जॉनसन बर्न लगाओ, गर्दन में क्या वो पैक लगाओ, क्या लगाओ समझ में नहीं पड़ा, नहीं लगाना है, बिकॉज ये प्रॉब्लम डायरेक्टली वहां का नहीं है, ये प्रॉब्लम यहाँ से है। यही इसकी और इसका न्यूरोलॉजी को ठीक करने का अगर कुछ सॉल्यूशन दे सकते हैं, जो सॉल्यूशन इजीली काम कर जाए, अफोर्डेबल भी हो और इजीली काम कर जाए, दैट विल बी हेल्प। तो मुझे काफी लोगों ने पूछा सर प्रोडक्ट बताइए, मैं बहुत प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन भी नहीं बोलता हूँ आजकल, आई नो द सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी नाउ एवरीवेयर, तो मैंने सोचा मैं ओनली 2 प्रोडक्ट सेलेक्ट करके बोलूंगा एंड नॉर्मल डोजेज में दीजिएगा, पैनाक्स जिंक्सिंग एंड ऋषि गैनोडर्म। मैं सोचा मैं लास्ट तक यही 2 प्रोडक्ट बोलता हूँ, बिकॉज कैप्सूल्स कैरी करना भी इजी होता है, बहुत टाइम लोग जूस को नहीं लेके जा सकते, उसके ऊपर कोई जूस लेना चाहते हैं एंटीऑक्सीडेंट 7 इट्स देयर विश। पर अगर मुझे कोई पूछे सर अफोर्डेबल एंड मैंडेटरी प्रोडक्ट, मैंडेटरी मतलब ये मस्ट लेना ही, अफोर्डेबल जो हर कोई ले सकता है, पैनाक्स जिंक्सिंग एंड ऋषि गैनोडर्म इन नॉर्मल डोजेज। मैं फिर से बोला नॉर्मल डोजेज, मैंने 2 कैप्सूल पर डे पैनाक्स जिंक्सिंग, सुबह एक रात को, एंड ऋषि गैनोडर्म सुबह एक रात को, दैट्स फाइन। उससे ज्यादा आप अपने मेंटेनेंस के लिए लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अगर 500 हमारे लीडर्स हैं और आपके भी और भी 500 1000 लोग आपके दोस्त रिश्तेदार हैं, आप सबसे पहले अपना इसको ठीक रखिए, बिकॉज आपका अगर ब्रेन न्यूरोलॉजी ठीक रखेगा तभी हम बहुत सारे हजारों लोगों का ब्रेन न्यूरोलॉजी का हेल्प कर सकते हैं। जस्ट फोकस ऑन पैनाक्स जिंक्सिंग एंड ऋषि गैनोडर्म। इससे एडवांटेजेस क्या होंगे? एक तो हमारा ब्रेन और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम ठीक रहेगा। पैनाक्स जिंक्सिंग का पर्टिकुलर फोकस होता है हमारा न्यूरोलॉजी टुवर्ड्स द सेक्सुअल ऑर्गन्स, तो किसी को भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स अगर नहीं भी है वो होगा नहीं लॉकडाउन की वजह से, है तो रिकवरी करने में हेल्प करेगा न्यूरोलॉजिकली। जैसे शिलाजीत हार्मोन्स तरीके से हेल्प करता है, पैनाक्स जिंक्सिंग न्यूरोलॉजिकली तरीके से हेल्प करेगा। गैनोडर्म रिलैक्सेंट का काम करेगा। रिलैक्सेंट मतलब कभी कभी होता है ना दिमाग परेशान, क्या करूं फ्रस्ट्रेशन, गैनोडर्म रिलैक्सेंट में हेल्प करेगा। इवन गैनोडर्म घुटनों के प्रॉब्लम को भी डाउन करने में काफी हद तक हेल्प करता है। आंखों के जलन, कान का प्रॉब्लम के लिए पैनाक्स जिंक्सिंग गैनोडर्म का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करेगा। मैंने बहुत सोच के ये सबसे अफोर्डेबल कॉम्बिनेशन दिया है, व्हिच एवरीबॉडी कैन एक्चुअली अफोर्ड। ये इंपॉर्टेंट है कि लोग उसको ले पाए। हमने कुछ बहुत बढ़िया सोल्यूशन दिया और वो बहुत बढ़िया सोल्यूशन उनके इसके लिए बहुत बड़ा हो गया, वो नहीं ले पाए। It means we are not able to help them. We have to help them at the minimum possible way to give the maximum possible result. एक बार उनको हेल्प हो गया, उनको परेशानी से अगर वो लोग आउट हो गया, परेशानी से वो लोग बाहर आ पाए, तो ऑटोमेटिकली a lot of people will be associated with you with other products. They will start doing network with you. They will be associated with you. तो अगर मुझे कोई प्रोडक्ट पूछता है तो पर्टिकुलरली बोलूंगा ऋषि गैनोडर्म एंड पैनाक्स जिंक्सिंग। हर कोई हमारे ऋषि गैनोडर्म करेक्ट एंड पैनाक्स जिंक्सिंग, हर कोई लीडर्स जो यहाँ पे आप 500 हैं, ऑलमोस्ट 500 लोग थे, यू पीपल फर्स्ट टेक दिस, ताकि आपका ब्रेन न्यूरोलॉजी, आपका जो बाकी सिम्टम्स हैं रिलेटेड टू द ब्रेन न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम चला जाए। मतलब आपका नेक पेन, आपका नी के साइड में पेन, जो नी पेन नहीं है इससे आपको आर्थोपेस नहीं लेना, बिकॉज वो नी का पेन नहीं है। आपका नेक पेन वो भी आपका स्पॉन्डिलाइटिस पेन नहीं है, आपका आंखों का जलन वो भी आपका आंखों का प्रॉब्लम नहीं है। इट्स ऑल कनेक्टेड टू द ब्रेन एंड द न्यूरो सिस्टम। सो पैनाक्स जिंक्सिंग क्या करेगा? पैनाक्स जिंक्सिंग इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट टू एक्टिवेट, ध्यान से सुनिए, पैनाक्स जिंक्सिंग विल एक्टिवेट द पॉजिटिव वर्किंग ऑफ द ब्रेन एंड ऋषि गैनोडर्म विल रिलैक्स द नेगेटिव वर्किंग ऑफ द ब्रेन, क्योंकि ब्रेन के पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वर्किंग पावर होते हैं। फिर से बोलो, पैनाक्स जिंक्सिंग विल एक्टिवेट एंड स्टिमुलेट द पॉजिटिव वर्किंग पावर ऑफ द ब्रेन एंड ऋषि गैनोडर्म विल रिलैक्स the negative working of the brain. It means पैनाक्स जिंक्सिंग आपका कॉन्शियस माइंड को एक्टिव कराने में ज्यादा हेल्प करेगा और ऋषि गैनोडर्म आपका सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा बैठाने में हेल्प करेगा। आर यू विथ मी? आपको समझ में आया? आर यू विथ मी? मैं क्या बोलने का कोशिश करो, क्योंकि द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द ब्रेन कौन है? द कॉन्शियस माइंड, द फ्रंटल एंड द मिडिल। सबकॉन्शियस ब्रेन कौन सा है? द बैक पार्ट, राइट? द सबकॉन्शियस माइंड, हाइनी ब्रेन।
ये नेगेटिव एक्टिविटीज कराता है और ये पॉजिटिव एक्टिविटीज कराता है। सो पैनाक्जिंसिंग विल स्टिमुलेट और बूस्ट अप और रेगुलेट और एक्टिवेट, अब जो भी शब्द बोलना चाहिए। पैनाक्जिंसिंग किसको अप करेगा? कॉन्शियस माइंड एक्टिविटी को, मतलब एक्टिव पार्ट को, पॉजिटिव एक्टिव पार्ट को। और गैनोडर्मा क्या करेगा? रिलैक्स या थोड़ा सा काम डाउन करेगा नेगेटिव पार्ट को, बंद नहीं करा सकता। ठीक से मैं बोल रहा हूँ, ऐसा मत सोचिए गैनोडर्मा खाया सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह बंद हो गया, नहीं। वो बैठाने का कोशिश, मैंने बैठा सकता है, बंद नहीं कराएगा। मैंने सबकॉन्शियस माइंड क्या होना चाहिए था? पहले हमेशा रिलैक्स होना चाहिए। अब सबकॉन्शियस माइंड कूद रहा है, उसको कूदने से कम करेगा, उसको कूदने को कम करेगा। और कॉन्शियस माइंड जो हमेशा कूदना चाहिए था, ये बैठा है, उसको कूदने में हेल्प करेगा। कूदना चाहिए था, ऐसे ऐसे दौड़ना भागना चाहिए था, कॉन्शियस ब्रेन को, कॉन्शियस माइंड को। रिलैक्स करना चाहिए तो सबकॉन्शियस। कभी हो गया उल्टा, उल्टा क्या हो गया? कॉन्शियस वाला बैठ गया, सबकॉन्शियस वाला भागने लगा। इसको फिर बैठा देगा धीरे धीरे करके, इसको फिर भगा देगा धीरे धीरे करके। देन ऑटोमेटिकली बॉडी का जो टोटल वर्किंग सिस्टम है, इट विल अगेन कम बैक टू इट्स नॉर्मल। मे बी आप बोलोगे सर कितने टाइम में रिजल्ट आएगा? अगर किसी को हमने दिया जिसको नी पेन का सिम्टम्स है, पेट का प्रॉब्लम का सिम्टम, डाइजेस्टिव नहीं, डाइजेस्टिव रिलेटेड सिम्टम्स, प्रॉब्लम आंखों का, कान का, बैक पेन का, एनी दिस सॉर्ट ऑफ सिम्टम्स, सेक्सुअल प्रॉब्लम सिम्टम्स, डिप्रेसिंग सिम्टम्स, खोया खोया सिम्टम्स होता है ना, खोया खोया चांद, वो गाना सुना है ना, यहाँ पे खोया खोया दिमाग हो चुका है, खोया खोया इंसान, नॉट चांद, वो वाला किसी को सिम्टम्स है, आई थिंक 45 डेज में, उससे पहले हो गया तो वेरी गुड, बट 45 डेज में श्योरली उसको बहुत ही रिमार्केबल रिजल्ट आएगा। रिमार्केबल रिजल्ट मतलब उसको खुद समझ में आ जाएगा, हमें ठीक हो गया, काफी हद तक ठीक हो चुका हूँ, हमें काम कर सकते हो बेटर तरीके से। तब तक आशा कर रहे हैं हम कि लेकिन लॉकडाउन रिलैक्स होगा, कोरोना हमसे थोड़ा बाय बाय बोल के जाएगा। हम चाहते हैं कोरोना बाय बाय बोले, वो और हमें हाय हाय बोल रहे हैं। हम चाहते हो बाय बाय बोल के चला जाए, वो हमें आके और हाय हाय, आप सोच रहे हो बाय बाय बोले, आपके आसपास आके हाय हाय बोल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली लोगों का हाय हाय हो गया होगा ना। इट इज ए नॉर्मल थिंग, आपका भी होगा, मेरा भी होगा, किसी का भी होगा, राइट। अगर आप कोई सुन रहे हैं तो 2 घर बाजू में कोरोना हुआ है, हाल तो पतला हो ही रहा है सबका ऑटोमेटिकली। ऑफ कोर्स अब कोई सुन रहा है बाजू वाला गली में किसी को कोरोना हुआ, ऑटोमेटिकली लोगों का तो कोरोना के हाय हाय बोल रहा है, वो बाय बाय खुद भी नहीं कर सकता, कहाँ बाकी जाएगा। सो एक्चुअली व्हाट आई रियली फील इज दैट अगर ये प्रोडक्ट्स को हम लोग इस तरीके से दें, जस्ट फॉर द, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप कोई प्रोडक्ट इसमें ऐड कर सकते हैं, बट दिस इज द बेसिक प्रोडक्ट, पर्टिकुलरली आई एम गिविंग फॉर व्हाट रीजन, द ब्रेन एंड न्यूरोलॉजी फैक्टर, ऋषि गैनोडर्मा एंड पैनाक्जिंसिन। फिर से बोल रहा हूँ, पैनाक्जिंसिन इज एक्चुअली गोइंग टू स्टिमुलेट द एक्टिव पार्ट ऑफ द ब्रेन, and Rishi Ganoderma is actually going to relax the passive part of the brain, which should be passive, but now it's trying to become active. जो ब्रेन का पार्ट हमेशा भागदौड़ करना चाहिए, उसको भागदौड़ करना में फिर से पैनाक्जिंसिन हेल्प करेगा, और जो ब्रेन का पार्ट बैठ के रहना चाहिए, अब जो भागदौड़ कर रहा है तो उसको फिर से बैठाने में हेल्प करेगा। 45 डेज में डेफिनेटली एक नोटिसेबल रिजल्ट, एक अंडरस्टैंडेबल रिजल्ट, एक काफी रिमार्केबल लेवल तक रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। एंड आई एम रियली फील, मुझे ऐसा लगता है कि आज का लेक्चर के बाद आप आधा घंटा फिर इसको रिवाइज करें, विल क्लोज द लेक्चर, हम आधा घंटा फिर इसको सोचें, और इमीडिएटली जितने सारे लोगों को आप जानते हैं उनके साथ ये डिस्कशन शुरू करें, प्रोडक्ट मत बेचे जाके, डायरेक्टली डिस्कशन शुरू करें। आज हमारा एक स्पेशल ऐसे ब्रेन न्यूरोलॉजी के ऊपर क्लास था, हमने इसको सुना, हमने इसको सीखा, हम इसको फेस करें, लोगों के साथ इंटरैक्ट करें, लोगों को जाके सेल मत करें डायरेक्टली, ओ तुम्हारा कान खुजला रहा है पैनाक्जिंसिन, नहीं, ऐसा मत कीजिए। ओ गर्दन दर्द हो रहा है ना, मेरे तुम्हारे गर्दन दर्द के लिए ऋषि गैनोडर्मा, ऐसा नहीं। पहले उसके साथ इंटरैक्ट करें, बिकम अ लीडर। सेल्समैन क्या करेगा? बेचने की कोशिश करेगा। लीडरशिप क्या है? यू गोइंग टू टॉक अबाउट दिस प्रॉब्लम, जो आपने जैसे सीखा। अगर मैं आपको पहले बोलता था गैनोडर्मा और जिनसेंग लो, प्रॉब्लम ठीक, आज का सेमिनार क्लोज, आपको कैसा लगता है? चौड़ाई में समझना मतलब कान, नाक, आंख, गर्दन, नी, इधर सेक्स ऑर्गन्स, पेट का प्रॉब्लम, ये है चौड़ाई में समझना। गहराई में समझना मतलब क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, उसको गहराई में समझना। अब विड्थ में और डेप्थ में चीज को लोगों को समझेंगे, उनके साथ इंटरेक्शन में आए, उनके साथ रिलेट हुई,
तब वो लोग भी अपने प्रॉब्लम्स को बोलने लगेंगे। आप उनके साथ बात करते करते क्या होगा, व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग विद देम, आधा घंटे के अंदर दे विल बी एक्चुअली they will be becoming your customer already. You are not going to sell them, but they will actually become their customer surely. So this is the way, अगर हम लोग इस तरीके से इस काम को करें, आप देखेंगे बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा। इसलिए मैंने बहुत टाइम सोचने के बाद मैंने सोचा जो इंडिया और नेपाल की इकोनॉमी के लिए सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं ऐसे जो कॉम्बिनेशन जो हर कोई ले सकते, इसलिए ऋषि कैनोडर्म में पैनाक्स जिंक्सिंग का प्रोडक्ट को यूज करें। सबसे पहले आप खुद यूज करें, रोज एवरीडे यूज करें खुद। एक कैप्सूल इसका सुबह शाम को हो गया, बात खत्म। और लोगों को प्रमोट करें डायरेक्टली, प्रोडक्ट जाके ना बोल के पहले टॉपिक के ऊपर बात करें, टॉपिक को खोलने के बाद टॉपिक के गहराई में जाए, लोग आपके साथ कनेक्ट एंड रिलेट होंगे, ऑटोमेटिकली लोग आप ये प्रोडक्ट से हेल्प कर सकते हैं। दिस विल बी अ हेल्प एंड लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू बाय दिस हेल्प। एक्चुअली दे विल नॉट बाय द प्रोडक्ट, दे विल बाय द हेल्प। फिर से बोल रहा हूँ, they will not buy the product, they will buy the help which you are providing, they will buy that help. This will be a solution, not only a product. लोग उसको प्रोडक्ट नहीं देखेंगे, लोग इसको सॉल्यूशन देखेंगे। सो मुझे इतना ही आज बोलना था, ये मेरा स्पेशल टॉपिक था। कल मेटाबॉलिक कल मेटाबॉलिक पैंडेमिक के ऊपर डिस्कशन होगा, तो आप अगर सुनना चाहेंगे कि मेटाबॉलिक पैंडेमिक का मतलब क्या है। जब ये लॉकडाउन हुआ, ये लॉकडाउन के टाइम में मेटाबॉलिज्म का डिफेक्ट होने की वजह से डायबिटीज एंड ओबेसिटी पर्टिकुलरली मैं बोल रहा हूँ, ताकि आप भी प्रिपेयर रहे, कल क्या टॉपिक पे बात होगा। ये लॉकडाउन की वजह से मेटाबॉलिक भी इधर उधर हुआ, बहुत ही गलत हो गया, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम शुरू हो गई, मेटाबॉलिज्म अप डाउन शुरू हो गया। सो डायबिटीज, स्पेशली पैंक्रियास एक्टिविटी, डायबिटीज रिलेटेड एंड ओबेसिटी, मोटापा, इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो गए। क्यों हुआ, वो कैसे हुआ, और आने वाले टाइम में क्या इफेक्ट दिखाने वाला है, इट इज राइट ये ऊपर कल डिस्कशन होगा। इसलिए मैंने नाम दिया मेटाबॉलिक पैंडेमिक। उसको याद कीजिए, पैंडेमिक मतलब आप जानते जब एक महामारी हो चुका है, जैसे कोरोना पैंडेमिक, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेटाबॉलिक पैंडेमिक। मेटाबॉलिक मतलब मेटाबॉलिज्म रिलेटेड महामारी। आज क्या था, ब्रेन न्यूरोलॉजी रिलेटेड महामारी, कल होगा मेटाबॉलिज्म रिलेटेड महामारी क्या हुआ है, उसके ऊपर कल लेक्चर होगा, कल उसके ऊपर प्रोग्राम होगा। कुछ एडवाइसेस भी दूंगा और लोगों को एडवाइस दे सकते हैं। हर कोई आदमी को पूछेंगे तुम दुबला हो या मोटा हो, इस लॉकडाउन हर कोई फूल गया, मैं भी थोड़ा फूल गया, आप भी फूल गया, मैं सच में फूल गया हूँ। अभी आदमी एक्सरसाइज कितना छत में जाकर करेगा, जिम में कितना करेगा, काम काज नहीं है, बट फिर भी वो ब्रेन के साथ कहीं ना कहीं रिलेटेड है। सो कल इसके ऊपर टॉपिक होगा। आज का जो टॉपिक था ब्रेन न्यूरोलॉजी के ऊपर पर्टिकुलरली, सो दैट इज वाई इसके ऊपर आप अभी इसके बाद एटलीस्ट आधा घंटा 1 घंटा आप भी अपने टीम के साथ डिस्कस करें, इसको समझें। उसके बाद शाम से बात करना शुरू करें, फिर से बोलो, शाम से लोगों से इंटरैक्ट करना शुरू करें, लोगों के साथ जुड़िए, प्रॉब्लम्स का शेयरिंग में लोगों के साथ जुड़िए। लोग आपके साथ जुड़ेंगे ना, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आपके पास आएंगे। वो लोग आपके पास आएंगे, दे विल कम टू यू सर्चिंग देयर सॉल्यूशन, and the time they feel that you are their solution, at that time your Panax Ginseng and Rishi Ganoderma, they will buy your solution, automatically you will have the business. Thank you so much my dear leaders, right? मुझे आज इतना ही बोलना था। इसके बाद मैं ईश्वरी सर को पास ओवर करूंगा। ईश्वरी सर will take care and definitely सर की तरफ से कुछ valuable message आप सबके लिए जाएंगे। Thank you so much. Yeah, hello, leader. Good morning. Yeah. So, thank you very much, Dr. Sir, for today's class. Thank you very much. आज का क्लास कैसा रहा लीडर? मैं कम से कम 4-5 लीडर से फीडबैक लेना चाहूंगा। हेलो, कौन शेयर करना चाहेंगे? नेपाल से 3, इंडिया से 3, ओके? हेलो, कौन शेयर करना चाहेंगे आज का क्लास के बारे में? नेपाल से 3 लीडर, इंडिया से 3 लीडर। Yeah, from Nepal. Who want to share? I want to share. Please type. म शेयर गर्न चाहन्छु भनेर लेख्नुहोस् त। मैं शेयर करना चाहता हूं करके I want to say. दुर्गानन्द यादव. Yeah. Durga ji, I'm taking you. Durga. Okay. Durga ji, kindly unmute yourself. आप unmute करें. Okay. Durga ji. Come on the screen please with video. Sir,
यसो म डाटा प्याकेज कम नो छ त्यही भएर प्रॉब्लम सर। आज का फीडबैक दे दीजिए आज का क्लास का। आज का जो क्लास जो हम पाए हैं वो बहुत अच्छी लग रही है सर, है ना। और जो जितना भी सिस्टम वो ब्रेन न्यूरो के सिस्टम के बारे में हम लोग जो सीखा वो बहुत अच्छी है, क्योंकि पहले भी कोई भी चीज़ के बारे में हमको किसी को समझाना पड़ेगा। अगर मैंने समझा दिया कि डिजीज एक किस्म का होता है और एक किस्म से हम लोग भी अच्छा बना सकते हैं, तो वो आदमी प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं। तो उससे पहले उसके बारे में पहले उसके प्रॉब्लम को बताना पड़ेगा हमको। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये चीज़ का प्रॉब्लम अगर हम बता दे तो सॉल्यूशन बताए तो उसको एकदम बहुत सजीलो लगता है कि हम ऐसे भी ठीक हो सकते हैं पहले, क्योंकि मेरे पास प्रॉब्लम तो ये है और मैं सॉल्यूशन ये पा रहा हूँ कि अब मैं ठीक हो सकता हूँ। तो इसलिए पहले हम किसी को भी प्रॉब्लम को बताना पड़ेगा, उसके बाद सॉल्यूशन देना जरूरी है, उसके बाद हम बेटर हो सकते हैं। कहीं भी जाकर पहले भी प्रॉब्लम को अगर हम फेस करें तो जो अभी जो मैं ये ट्रेनिंग पा रहा हूँ और जितने भी हमारे लीडर भी पा रहे हैं, तो ये जो ट्रेनिंग पा रहे हैं, इस ट्रेनिंग से अगर हम कहीं भी जाकर थोड़ा भी सेमिनार दो, अगर फैमिली में भी जाके दो आप या वाडा में जाके या कहीं भी जाके हम ये जो ट्रेनिंग दो तो अगर बहुत अच्छा होगा और हर आदमी समझ सकता है कि ये वास्तव में हम लोग प्रॉब्लम जिस प्रॉब्लम में हम अभी हैं वो प्रॉब्लम से हमको बाहर निकालने के लिए एक ही रास्ता है, जो ये रास्ता है और कैसे है। और हम जो जितना प्रोडक्ट हम हमारे प्रोडक्ट है किस चीज से बना है, क्या किस कौन सी चीज के लिए काम करता है, ऑर्गेन के लिए काम करता है, सिस्टम के लिए काम करता है, कौन भी चीज अगर हम ऐसे बताए तो हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छा और हमारे ये जो जितना भी ये सिस्टम है उससे हम बहुत अच्छे बन सकते हैं। और बहुत खुशी लग रहा है सर और बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं ये जो ट्रेनिंग पा रहा हूँ, फिर भी 7 दिन के लिए मेरे लिए ट्रेनिंग है और मेरे लिए बहुत अच्छा है। जो गॉड मैं समझ रहा हूँ कि मेरे को गॉड एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है सीखने के लिए, ऐसे ऐसे कोई अपॉर्चुनिटी पा रहा है। थैंक यू सो मच सर। ईश्वर सर हाम्रो चक्रवर्ती सरलाई एकदम चाहन्छु। Thank you very much. Thank you very much दुर्गानंद जी, थैंक यू वेरी मच। सो लीडर्स मैं पूछना चाहूँगा आज का क्लास में आज का थीम का जो न्यूरोलॉजी और क्या था आज का टॉपिक हमारा, एक मिनट, आज का टॉपिक था कोविड लॉकडाउन ब्रेन एंड न्यूरोलॉजी सिस्टम में इफेक्टिव प्रोडक्ट का नाम क्या था, इसके लिए प्रोडक्ट का नाम क्या था, कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए, मैं चैट में देखना चाहूँगा क्या प्रोडक्ट लेना था हमें, कोई टाइप करके बता सकेंगे। जिंक्सिंग, यस, और भी था एक ज्ञानोडर्मा एंड जिंक्सिंग, यस लीडर, यस ज्ञानोडर्मा, ऋषि ज्ञानोडर्मा एंड जिंक्सिंग। थैंक यू वेरी मच। सो लीडर्स इंडिया से कोई एक शेयर करे, मैं ढूंढ रहा हूँ इंडिया से। हेलो, और मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा लास्ट में कि आपका क्वेश्चन आंसर आपका मन में आया हुआ क्वेश्चन आपको कैसे आंसर मिलेगा, इसका भी मैं जानकारी देना चाहूंगा। इंडिया से कोई शेयर करना चाहेंगे, इंडिया से, और हु वांट टू शेयर नेक्स्ट? कम से कम 3-4 लीडर से आज का क्लास के बारे में फीडब्याक ले लेंगे। या थैंक यू वेरी मच, सबैजनाले बुझ्नु भएछ है। ओके, कसले शेयर? आज म निता राईलाई दिन चाहन्छु ल। निता राईजी प्लिज अनम्युट, तपाईले पहिलादेखि क्लास पनि लिइराख्नु भएको छ अनि आजको क्लास बेसिक क्लास कस्तो थियो त्यसको फिडब्याक तपाईबाट सही आउँछ होला। काइन्डली अनम्युट गर्नुहोस् निताजी, तपाईले कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ पहिलाको क्लास र आजको क्लास, आजको बेसिक क्लास कस्तो थियो, प्लिज अनम्युट। या नेताजी नमस्ते। मलाई स्पेशल टाइम दिनु भएकोमा अनि सबैजना लिडरहरुलाई गुड मर्निङ भन्न चाहन्छु। अलिकति तपाईको साउन्ड आएन। हजुर सर, मेरो साउन्ड आएन? अलिकति सानो आयो, ट्राई गर्नु त, हेलो हेलो भन्नु त। हजुर, अब भयो? अझै सानो आइराछ, भोल्युम बढाउनुस् त, भोल्युम मेरो ठुलो नै छ। ओके, भन्नुस् अब अलिकति सुनियो। ओके, आज मैले सरबाट सिकेको मेन भनेको हाम्रो यो जुन चाहिँ कोभिड-19 अहिले जुन चलिरहेको छ यसमा अब सरले भन्नुभयो जुन फेरि अनम्युट गर्नुहोस्, फेरि तपाईको म्युट भयो। या अहिले ठिक छ। मेरो कल आइरहेको थियो, त्यो भएको कारणले फिजियोलोजी अनि जुन चाहिँ एनाटोमी र फिजियोलोजीको सरले एकदमै राम्रोसँगले भन्नुभयो। अनि जुन चाहिँ अहिलेको कोभिड अहिले जुन चलिरहेको छ अहिलेको सिचुएसनमा
मेन भनेको मान्छेलाई कसलाई धेरै समस्या पर्छ, जुन मेटाबोलिजमको सरले भन्नुभयो, एकदमै जो मान्छेहरू अफिसहरूमा एकदमै ज्यादा पहिला अब खटिराख्नु परेको हुन्थ्यो, उहाँहरूलाई अहिले एकदमै के हुन्छ त, यो समयपछि चाहिँ एकदमै समस्याहरू आउँछ भन्नुभएको छ। र अर्को भनेको ब्रेन र न्युरोलोजीको सरले एकदमै मजाले भन्नुभयो, जुन हाम्रो न्युरो भनेको चाहिँ सिग्नल प्रोभाइड गर्ने एउटा अर्ग्यान हो न्युरो, जुन चाहिँ हाम्रो ब्रेनले चाहिँ सिग्नल प्रोभाइड गर्ने गर्दछ। र मैले जुन चाहिँ एकदमै मेन सिकेको भनेको पानाक्स जिन्सिङ र यो हाम्रो प्रोडक्टको हाम्रो एक्टिभ पावर, जुन एक्टिभ हाम्रो ब्रेनलाई चाहिँ के गर्ने गर्दछ भन्दाखेरि पानाक्स जिन्सिङले चाहिँ एक्टिभ गर्ने काम गर्छ। त्यसै गरी ज्ञानोडर्माले चाहिँ प्यासिभ हाम्रो जुन ब्रेन छ जसलाई चाहिँ रिल्याक्स गर्ने काम गर्छ। सर यति नै भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच म्याम। अनि पहिलाको ट्रेनिङ हाम्रो र आजको ट्रेनिङमा कति के फरक छ? यो ट्रेनिङ इम्पोर्टेन्ट थियो? हामीले जुन बेस्ट टु बेस्ट बेसिक क्लास सुरु गरेको छौँ, यो इम्पोर्टेन्ट थियो कि कस्तो थियो? हजुर सर, एकदमै इम्पोर्टेन्ट। अहिले हाम्रो यो जुन न्यू जोइनिङ लिडरहरू एकदमै लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फरमानुल हक सर। आप कहाँ से हैं सर? मालदा डिस्ट्रिक्ट। मालदा डिस्ट्रिक्ट से? मालदा। ठीक है सर। सो अभी ज्ञानोडर्मा और जिंसिंग, तो सबसे पहले तो हमें ही खाना होगा, सबसे पहले तो लीडर को यूज करना होगा, क्योंकि लीडर का ब्रेन को ठीक करना होगा, तब तो थिंकिंग ठीक होगा। जब ब्रेन ठीक होगा थिंकिंग ठीक होगा, जब थिंकिंग ठीक होगा तो वर्क ठीक होगा, जब वर्क ठीक होगा तो रिजल्ट ठीक होगा। यस सर। Yes, thank you Farmanul sir. So one more, I am looking from India. One more, कोई मुझे चैट लिखे या हाथ खड़ा करे। इंडिया से मैं किसी को लेना चाह रहा हूँ, इंडिया से। इंडिया जो नेपाली नहीं बोल सकते वो लीडर, हाँ, इंडिया से। इंडिया मीन्स नेपाली बोलने वाला लीडर को नहीं ढूंढ रहा हूँ। आई वांट टू हियर फीडबैक फ्रॉम हिंदी लैंग्वेज, ओके। उसके बाद फिर एक नेपाल से शेयर करें, उसके बाद आज का क्लास हम इन करेंगे। और यहाँ खगेंद्र खड़का जी भी है कोरिया से, मैं उनको लेना चाहूंगा। खगेंद्र जी, वेलकम ऑन द स्क्रीन विद वीडियो। खगेंद्र जी, खगेंद्र खड़का जी, ही इज फ्रॉम कोरिया। खगेंद्र जी, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। यस, हेलो। हेलो सर। यस सर, नमस्ते सर। कोरिया, नमस्ते सर। कोरिया से। सो आज का क्लास कैसा रहा सर, और कोरिया से आपका मैसेज सुनना चाहते हैं। आज का क्लास बहुत अच्छा रहा सर। ये पानाक्स जिन्सिङ और ये जो ऋषि ज्ञानोडर्मा का फंक्शन है वो हमारे ब्रेन और न्यूरो के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा लगा। सब लोग देखना चाहते हैं। यस, नमस्ते, हेलो, यस। आज का क्लास बहुत अच्छा रहा सर। ये जो ऋषि ज्ञानोडर्मा और पानाक्स जिन्सिङ का
फंक्शंस है वो बहुत हमारे बॉडी के लिए, हमारे ये डेली बेसिक वर्कआउट के लिए बहुत जरूरी है, और हम सभी लीडर को ये लेना बहुत जरूरी लगता है मुझे, क्योंकि जब हमारा माइंड ही फ्रेश होगा और माइंड अच्छा हेल्दी रहेगा तो हम कुछ कर सकते हैं। इतना ही बोलना चाहता हूँ। मैं हाफ टाइम में आ गया था जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, उसके हाफ टाइम में आ गया था, थोड़ा बिजी था। खगेंद्र सर, जितना क्लास ले लिया। कोरिया से कुछ मैसेज हमारे लीडर के लिए। यहाँ पे मैं यहाँ के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि या साउथ कोरिया पे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में काम करने वाले लोग हैं यहाँ पे। और क्या है कि हमारे नेपाल और इंडिया जैसे कंट्री में नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए बहुत नेगेटिविटी थॉट्स ज्यादा आते हैं लोगों के दिमागों में, बातें ज्यादा होते, पर यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ के जो सोसाइटी है, यहाँ की सोसाइटी और मैं वहाँ के हमारे नेपाल और इंडिया की सोसाइटी में ये कंपैरिजन करता हूँ तो बहुत ज्यादा फर्क आता है। तो मैं हिंदी में बोलने बहुत मुश्किल हो रहा है, मैं नेपाली में बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सभी हिंदी और नेपाली समझने वाले सभी लोग हैं, मैं ऐसा समझ रहा हूँ। नेपाल र इन्डियनमा चाहिँ धेरैजना मान्छेहरूमा चाहिँ यो एउटा भाइरस कोभिड-19 जस्तो भाइरस चाहिँ माइन्डमा छ के, र धेरैजनाले यो नेटवर्क मार्केटिङ र यसको बारेमा चाहिँ नेगेटिभिटी चाहिँ ज्यादा कुरा गर्नुभएको म पाउँछु। तर यहाँको सोसाइटी र उहाँको सोसाइटीमा धेरै भिन्नता रहेछ। यहाँनिर नेटवर्क मार्केटिङलाई धेरै राम्रोसँगले मान्छेले बुझेका छन्, लिएका छन्, र नेटवर्क मार्केटिङ फिल्डमा काम गर्ने मान्छे पनि अत्याधिक छ, यहाँनिर धेरै छ। र यहाँनिर नर्मली तपाईँको सोसल नेटवर्कलाई मात्र युज गरेर नि नेटवर्क मार्केटिङ गरिरहेछ होइन। भनेपछि यहाँको लेभल कस्तो छ भन्ने कुरा मैले हजुरलाई यो प्रस्तुत गरेको। यो लेभलमा आइपुग्न निकै नै टाइम लाग्ला, तर पनि हाम्रो नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ भर्खर रजिस्टर भएको छ र यही टाइम हो काम गर्ने सबैजनाले, र यही टाइमलाई चाहिँ राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई पनि। र भोलिको दिनमा यस्तै देशहरू जस्तो सोचाइ राखेर आज नेटवर्क मार्केटिङलाई काम गरिरहेछन्, जुन एउटा भनौँ न मान्छेहरूको यो नेटवर्क मार्केटिङ प्रति हेर्ने भ्यू छ नि, यो चाहिँ हाम्रो नेपालमा पनि पछिको दिनमा चाहिँ चेन्ज भएर जान्छ भन्ने आशा राख्दैछु। यति भन्दै आजको क्लास बहुत धेरै राम्रो लाग्यो मलाई पनि। र ऋषि ज्ञानोदरमा र प्यानेक्सिङ चाहिँ सबै लिडर्सले खान जरुरी रहेछ। र आज जसले नयाँ क्लास लिँदै हुनुहुन्छ र उहाँहरूले पनि आजदेखि ऋषि ज्ञानोदरमा र प्यानेक्सिङ लिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दछु। सबैजनाले लिउँ र एउटा माइन्ड राम्रो भयो, फर्स्ट अफ अल माइन्ड नै राम्रो भयो भने मात्र हामीले अरू कामहरू राम्रोसँग गर्न सक्छ। थैंक यू वेरी मच खगेंद्र सर, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम कोरिया। और खगेंद्र सर कोरिया में बहुत अच्छा नेटवर्क कर रहे हैं। हमारे लीडर का अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड नेटवर्क कनेक्शन हो रहा है। अभी नेपाल का भी गुड न्यूज है, नेपाल में रजिस्टर हो गया, इजाजत प्राप्त मिल गया, लाइसेंस मिल गया, लेकिन कुछ सेटअप के लिए थोड़ा 10-15-20 दिन लग सकता है, नया सेटअप है। सो लीडर्स थैंक यू वेरी मच। मैंने आपको हेल्थ नॉलेज के लिए जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया था, आप उसमें जुड़े रहिए, डॉक्टर सर से हेल्थ नॉलेज लेते रहिए, शुरू से सीखते रहिए। और जो क्वेश्चन आंसर के लिए भी मैंने एक लिंक दिया है आपको, लिविंग वेल क्वेश्चन आंसर, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन एंड आंसर मैं आपको शेयर भी करना चाहूँगा। बहुत अच्छा, यानी बहुत अच्छा वहाँ पे बातचीत चल रहा है। देखिए, कैन यू सी माई स्क्रीन? दिस इज आवर ग्रुप क्वेश्चन आंसर, ओके। बहुत अच्छा क्वेश्चन एंड आंसर चल रहा है। देखिए शुरू से ये ग्रुप का क्या है खासियत कि शुरू से आप सीख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ बहुत सारा ऑडियो बुक भी दिया गया है, बहुत सारा ऑडियो बुक, नेटवर्क मार्केटिंग का ऑडियो बुक, हेल्थ एंड वेलनेस का ऑडियो बुक, शुरू से आप सीखिए शुरू से। मेरा उद्देश्य क्या है कि बस आई वांट टू एजुकेट माय पीपल,
ओरियंस पीपल, सो ओरियंस विल बी द नंबर 1 ऑफ दिस कंपनी। यहाँ देखिए बहुत सारा, देखिए यहाँ जैसा करके यहाँ ये रिपोर्ट का क्या चाहिए, ये हेमाटोलॉजी रिपोर्ट इसका क्या चाहिए, और एवरीबॉडी पुटिंग मे बी हिज यूरिन प्रॉब्लम, ऐसा करके बहुत सारा हेल्थ एंड क्वेश्चन आंसर कॉम्बिनेशन ऐसा करके फातिमा मैम और बहुत सारे सीनियर इसका आंसर दे रहे हैं। और मैं आपको यहाँ कुछ ऑडियो बुक सुनाना चाहता हूँ। यहाँ बहुत सारा ऑडियो बुक दिया गया है, लेट मी प्ले वन। बहुत सारा ऑडियो बुक, यानी बुक जो हमें चाहिए वो बुक का ऑडियो वर्जन है। ऑडियो वर्जन में मीन्स क्या, आप सोते सोते उसको सुन सकते हैं, सोते सोते आराम से सुनो और सीखो। ये देखिए इरिक वोरी का नेटवर्क मार्केटिंग का। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके चैनल एट वैल्यू टू लाइव्स में। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 1 फ्रॉम द बुक GoPro, जिसको लिखा है एरिक। लाइक दिस यू कैन लिसन, like this you can listen audio book, okay, and then whatever you want to hear from Dr. Sir, send me topic, Dr. Sir will type and send on that channel, okay leaders। और बहुत सारे लीडर्स ने अभी ज्वाइन किया है। आप लोग भी शुरू से आप वो मैसेज देख सकते हैं, शुरू से। और कुछ आप सुनना चाहोगे तो मुझे पर्सनली मेरा व्हाट्सएप में मैसेज करिए, मैं डॉक्टर सर को बोलूंगा डॉक्टर सर इसके बारे में दे दीजिए, तो आपको एवरी टाइम यानी हेल्थ नॉलेज लेने का टाइम मिलेगा। सो लीडर्स, टुमारो वी विल मीट ऑन सेम टाइम, इनवाइट मोर पीपल, मोर न्यू पीपल, ओके। दिस इज बेस्ट टू बेस्ट ट्रेनिंग। सो बेसिक नॉलेज। आज का क्लास कैसा रहा? अच्छा रहा? कैन यू टाइप मी आज का क्लास कैसा रहा? 1 से 100 में कितना मार्क देना चाहोगे? 1 से 100 में कितना मार्क देना चाहोगे? कैन यू टाइप 1 से 100 में? सर डॉक्टर सर भी देख रहे हैं। 1 से 100 में कितना मार्क देना चाहोगे? 1 से 100 में? यस, 1000। वाह 1000 1000 1000 99 98 10,000 10,001 1001 100%। वेरी गुड। रविंद्र खड़का जी 1 लाख या 10 लाख या 1 करोड़ आ गया, बाप रे। सो इफ यू आर हैप्पी देन आई एम हैप्पी, इफ यू आर सेटिस्फाइड देन आई एम सेटिस्फाइड। अगर आपको कुछ मिल रहा है तो क्या होता है, अगर आपको कुछ मिल रहा है तो बाद में मुझे मिलेगा। अगर आप सीख रहे हैं तो बाद में मुझे अच्छा होगा। आपका अच्छा होगा तो मेरा अच्छा होगा, आपका अच्छा नहीं होगा तो मेरा कभी अच्छा नहीं होगा। सो आई वांट टू मेक यू ब्रांड ऑफ ओरियंस। अगर आप फील्ड में जाओ और हेल्थ का नॉलेज के बारे में बात करो तो वो फील्ड में आपका बात सुन के ना लोग हिप्नोटाइज होना चाहिए। क्या अच्छा बात कहा लकी जी ने, क्या अच्छा बात कही परी छेत्री ने, जोय सिंह ने कितना अच्छा नॉलेज दे दिया, विजय कुमार ने कितना अच्छा हेल्थ के ऊपर क्लास दे दिया, राकेश कुमार साहू ने कितना अच्छा दे दिया। ऐसा करके यू हैव टू बी ब्रांड ऑफ आवर फेस, ऑफ आवर कंपनी। देखिए हमारा काम है सीखना, लोगों को सिखाना, सीखना लोगों को सिखाना, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे हम जूता और चप्पल पहनते हैं ना, शुरू में समझो, शुरू में जूता चप्पल आने से पहले तो खराउ था, काठ का खराउ। वो खराउ से पहले क्या था? नंगा पैर चलते थे लोग। उस टाइम खराउ पहनना पड़ेगा, खराउ पहनना पड़ता है करके किसी का नॉलेज नहीं था। लेकिन किसी ने सोचा होगा अगर हम खराउ पहनेंगे तो कांटा से बचेंगे, ठीक है। तो जिसको उसने खराउ पहनने के लिए सिखाया, हर किसी ने खराउ पहना। आज जूता और चप्पल हर कोई पहनते हैं, और जो जूता और चप्पल पहनते हैं उसको कभी कांटा नहीं लगता है। इसी तरह हमें हेल्थ का खराउ पहनना है, हेल्थ का खराउ, और पहनवाना है दूसरे को, क्योंकि हर लोगों को कांटा चुभ रहा है। हमें सीखना है, सिखाना है, सीखना है, सिखाना है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं सर डॉक्टर सर का ट्रेनिंग तो मैं हर रोज ले रहा हूँ। अरे यार, सुनने के लिए ट्रेनिंग मत लो ना। डॉक्टर सर जैसे बनने के लिए ट्रेनिंग ले लो, तो आपको हर टाइम रिपीट करना पड़ता है। अगर सुनने के लिए लेंगे तो एक बार इनफ ना, लेकिन डॉक्टर सर जैसा बोलना चाहोगे तो हर बार ट्रेनिंग ले लो, हर बार ट्रेनिंग ले लो, तब आप डॉक्टर सर जैसे बनोगे। मैं चाहता हूं यहाँ के हर लीडर फील्ड में हेल्थ सेमिनार देने के लिए जब जाओगे, फील्ड आपको सुन के वाह क्या बात यार, क्या बात,
बोलना ही चाहिए आफ्टर लॉकडाउन। उसके बाद आप जहां बोलोगे हर लोग कन्विंस हो जाएंगे, जो लोग कन्विंस हो जाएंगे वो लोग प्रोडक्ट ले लेंगे, जो लोग प्रोडक्ट ले लेंगे उसको रिजल्ट मिलेगा, जिसको रिजल्ट मिलेगा वो दूसरे को शेयर करेंगे, उसको भी रिजल्ट मिलेगा, वो भी प्रोडक्ट ले लेंगे। आपका ऐसे करते 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 डुप्लीकेशन मल्टीप्लिकेशन होते 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 यू विल बी इंटरनेशनल लीडर, यू विल बी इंटरनेशनल नेटवर्क लीडर। जैसे खगेंद्र सर आज है, खगेंद्र सर एम्प्लॉय होके कोरिया गए, लेकिन खगेंद्र सर अगला बार कोरिया जाएंगे तो लीडर बन के जाएंगे, ये मेरा दावा है। हम भी अगला बार विदेश जाएंगे तो लीडर बन के जाएंगे, सेमिनार देने के लिए जाएंगे। इंग्लिश छोड़ दो, इंग्लिश हिंदी में सेमिनार दे देंगे, नेपाली में सेमिनार दे देंगे। और एक कोरिया में जाएंगे, कोरिया ट्रांसलेट कर देगा, कोरियन एक लड़का या लड़की हमें सुन के ट्रांसलेट कर देगा। अफगानिस्तान में जाएंगे वो सुन के ट्रांसलेट कर देगा, पाकिस्तान में जाएंगे वो सुन के ट्रांसलेट कर देगा। हम अपने लैंग्वेज में हेल्थ सेमिनार देंगे। आर यू रेडी लीडर, रेडी फॉर दैट? और सब लोगों को अमेरिका जाने के लिए वीसा नहीं मिलता है ना, मैं गारंटी कहूंगा 2021-22 में यहाँ के हर लीडर अमेरिका जाने के बारे में सोचो, आपको वीसा अमेरिका खुद दे देगा। नो नीड टू अप्लाई, बिकॉज यू विल बी द ब्रांड ऑफ ओरियंस। सो इसके लिए प्रिपरेशन करना है दोस्तों, इसके लिए हमें सीखना है, इसके लिए बेसिक टू बेस्ट बनना है। फिर बेसिक क्लास खत्म होते ही हम एडवांस क्लास करेंगे, फिर बेसिक करेंगे, फिर एडवांस करेंगे, फिर बेसिक करेंगे, फिर एडवांस करेंगे। सीखने का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। यही क्लास दोबारा सीखेंगे और ज्यादा जानेंगे। सो फाइनली हमारा ऑडियंस का एक ब्रांड फेस है और उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन किया है हमारे ग्रुप को कम्युनिकेट करने के लिए, हमारे ग्रुप को एजुकेट करने के लिए। मैं अभी स्क्रीन में देख रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट से हमारे ब्रांड एम्बेसडर ही कह सकते हैं आप। और शी इज थिंकिंग कॉमनली बेस्ट टू एवरीवन, सबका भला हो ऐसे सोच के वो खट रहे हैं। सो मैं फातिमा मैम को फाइनली स्क्रीन में लाना चाहता हूँ। वेलकम फातिमा मैम ऑन द स्क्रीन, गिव योर मैसेज टू दिस ग्रुप मैम। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने इतना कुछ बोला मेरे लिए, और आज तक मुझे ऐसा मौका भी नहीं मिला था कि मैं खुद को ऐसा एक्सप्रेस कर सकूं, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिले मुझे, लेकिन आज मुझे वो मिल रहा है। आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। सो सर, कैन आई शेयर द फीडबैक सेशन? Yeah, of course, yeah. Okay, so during this lockdown, जैसे डॉक्टर सर ने बोला अबाउट कोविड-19 कि इफेक्ट क्या हुआ अवर न्यूरोलॉजी सिस्टम पे, तो हमारे जो न्यूरो सिस्टम में उनको कैसे असर पड़ा है उस बारे में सर ने जैसे डिस्कस किया। जैसे ब्रेन इज नॉट ए सिंगल ऑर्गन, ब्रेन इज एन एसोसिएशन विद डिफरेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी। सो ब्रेन क्या करता है, डिक्टेट करता है, सुपरवाइज करता है, फिर मैनेज करता है, एडमिनिस्टर करता है। हर एक ऑर्गन जितना है हमारे बॉडी को सिग्नल प्रोवाइडर सिस्टम जैसे हेल्प करता है। अगर ब्रेन अगर एक्सरसाइज अच्छा से नहीं होगा, ब्रेन में अगर नेगेटिविटी अगर ज्यादा होगा, ब्रेन का फंक्शन अगर प्रॉपरली नहीं होगा, तो डेफिनेटली हमारे पूरा ऑर्गन डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन ऐसा हो गया है कि हमारे ब्रेन में भी ऐसा प्रॉब्लम्स आ गया है कि लॉक हो गया अपॉर्चुनिटीज एंड लॉक हो गया एक्टिविटीज टू फंक्शन प्रॉपरली। ओके, सो क्या हुआ, हमारे ब्रेन जैसे सर ने बोला फ्रंट पार्ट है, मिडिल पार्ट है एंड हाइंड ब्रेन है। तो फ्रंट पार्ट एंड मिडिल पार्ट जो है हमारा, जो 90% कॉन्शियस माइंड बोल सकते हैं, तो 90% वर्किंग वहीं से होता है। जैसे अब मैं बोल रही हूँ, आप लोग जैसे सुन रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है, वर्किंग कर रहे हैं, पूरा आप लोग पूरा दिन जैसे आप लोग काम कर रहे हैं, ये एक वर्किंग हो रहा है। तो क्या हो रहा है, हमारे जो कॉन्शियस माइंड वो फुल्ली वर्क हो रहा है 90%। ओके, एंड हाइंड ब्रेन जो बैक साइड पे है वो है 7% काम करता है, जो हमारे पैसिव ब्रेन आप बोल सकते हो, जो हमारे जो काम, जैसे मीटिंग खत्म हुआ, मीटिंग खत्म होने के बाद क्या होता है, हम लोग सोचते हैं आज का मीटिंग में क्या समझाया है, या हम लोग कुछ भी काम करने के बाद, जैसे आप लोग ऑफिस में काम करने के बाद भी लोग जब घर पे आते हैं तो सडनली बैठ के सोचते हैं ओके आज में ये काम हुआ, क्या काम हुआ। तो वो है अनकॉन्शियस माइंड, क्या होता है उस टाइम में काम करना शुरू कर देता है, दैट इज अनकॉन्शियस माइंड। अब मैं बोलती हूँ ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन क्या हुआ है, आपका जो कॉन्शियस माइंड जो फ्रंट एंड मिडिल पार्ट है वो क्या हुआ, ज्यादा वर्क नहीं हो पा रहा है, तो अनकॉन्शियस माइंड ज्यादा थिंकिंग हो रहा है, ज्यादा थिंकिंग ज्यादा हो रहा है,
काम अच्छे से नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम्स आ रहा है, घर का प्रॉब्लम्स इशू हो रहा है, बिजनेस नहीं हो रहा है अच्छे से। तो ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएशन होने के बाद हमारी जो अनकॉन्शियस माइंड, जो हमारा हाइंड ब्रेन, उसका फंक्शन ज्यादा हो रहा है। तो हमारे अगर बोल सकते हैं 90% बिफोर लॉकडाउन हमारे जो एक्टिव पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो कॉन्शियस माइंड, वो पूरा फुल्ली वर्क हो रहा था। अभी वो क्या हुआ, 90 से 60 आ गया। और हमारी जो हाइंड ब्रेन जो फुल 7% 10% वर्क कर रहा था, अभी वो रिप्लेस्ड हो गया है, 40% 50% ऐसे काम करने लगा है। तो क्या हुआ, ज्यादा अगर सोच अगर ज्यादा बढ़ेगा माइंड पे, प्रेशर ज्यादा होगा, एंजाइटी होगा, डिप्रेशन होगा, टेंशन होगा, इससे क्या होगा, आपका ब्रेन जो फुल्ली अच्छा से वर्क करना जो चाहिए, हमारे ब्रेन, जैसे मैंने बोला था, ब्रेन इज एन एसोसिएशन, इज कनेक्टेड विद डिफरेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी। तो ब्रेन अच्छे से आपका सिग्नल प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। अब हमारे हर एक ऑर्गन में, आईज में प्रॉब्लम हो रहा है, ईयर्स में प्रॉब्लम होगा, सेक्सुअल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम होगा, आपका हर एक बॉडी का हर एक ऑर्गन कनेक्टेड है ब्रेन से। तो अच्छे से अगर सिग्नल प्रोवाइड नहीं होगा तो डेफिनेटली हर एक ऑर्गन पे इफेक्ट होगा। तो इसी तरह बॉडी में मेटाबॉलिज्म भी आपका स्लो हो जाएगा, अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे, एक्सरसाइज अच्छे से, बॉडी का एक्सरसाइज अच्छे से भी नहीं होगा। तो ये क्या होगा, इसीलिए ब्रेन का जो फंक्शन, जो सर ने जैसे बोला, प्रॉपरली होने के लिए 2 प्रोडक्ट सर ने बोला, पैनेक्जिसिन एंड ऋषि गनोडर्मा। पैनेक्जिसिन क्या करेगा, जो आपका कॉन्शियस माइंड है, जो एक्टिव माइंड है, जो 90% वर्क करता है, उसको एक्टिवेट, स्टिमुलेट करने के लिए काम करेगा, ठीक है। और जो आपका ज्यादा जो पैसिव माइंड, जो हिंड ब्रेन है, वो अनकॉन्शियस माइंड है, वो जो ऋषि गनोडर्मा है, वो क्या करेगा, उसको रिलैक्स करने के लिए काम करेगा। जो अभी 60, 70, 80% बढ़ रहा है, वो क्या होगा, 7-10% में उसको रिलैक्स करने के लिए काम करेगा। तो आप घर में भी अगर ऐसे ही अगर आप रहोगे तो आपको टेंशन वैसा ऐसा नहीं होगा अगर ये प्रोडक्ट्स आप अच्छे से लोगे। तो क्या आपका पैनेक्जिसिन आपका जो एक्टिव पोर्शन ऑफ द माइंड, कॉन्शियस माइंड को आपको स्टिमुलेट करेगा, उसको एक्टिवेट करेगा, और ऋषि गनोडर्मा आपको रिलैक्स करेगा वो माइंड। तो ये प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट बहुत जरूरी है ड्यूरिंग दिस कोविड-19। सर इतना ही बोलना था, थैंक यू। हेलो सर। थैंक यू वेरी मच टीचर्स, थैंक यू वेरी मच। सो हम दोनों आपसे विदा लेंगे और कल सेम टाइम में ज्यादा लोगों के साथ मिलेंगे, ठीक है। इनवाइट मोर पीपल ऑन दिस ट्रेनिंग, इनवाइट मोर न्यू पीपल ऑन दिस ट्रेनिंग। सो आज के लिए, आज का पार्टिसिपेंट के लिए, आज आप लोग सहभागी हुए, इसके लिए सबको थैंक यू देते हुए, और सबको कल मिलने का वादा देके आज हम दोनों विदा लेते हैं। Thank you very much and bye bye. Thank you so much. See you tomorrow, leaders. See you tomorrow. Thank you very much. Thank you.